और अच्छे से सीखिएगा। ओके, तो जैसे पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एक बात, एक चीज ध्यान से देखिएगा सर, ये क्या है सर आपका, ये आपका है एक वोल्टेज सोर्स, है ना सर, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है सर, वोल्टेज सोर्स है। और सर ये क्या है सर, मान लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स है आपका बेटा, मान लेते हैं ये वोल्टेज सोर्स, लेट अस से बेटा ये क्या है, V1 है। ओके सर, इसी तरह के मान लेते हैं बेटा एक और वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है आपको, मान लीजिए V2 दिया हुआ है सर। तो बेटा जो इसका रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको पता है बेटा कितना होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, सिंपल है ये मैंने पढ़ा रखा पहले भी। दो बैटरी को कनेक्ट करोगे, अगर डिफरेंट साइन क्या है कनेक्ट होता है तो बैटरी क्या होती है, ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है, याद करिए। और इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये सब चीजें क्या होगा आपके नेटवर्क में यूज होगा और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, बिकॉज ये सब चीजें हमको यूज करनी है। व्हाट विल बी द आंसर, किसी भी एक वोल्टेज का सोर्स दूसरे वोल्टेज के जो टर्मिनल से अलग टर्मिनल से चेंज आपका कनेक्ट होता है तो क्या होता है, मैंने पढ़ाया आपको, ध्यान से रखिएगा। अगर आपके डिफरेंट टर्मिनल डिफरेंट साइन कनेक्ट हैं तो ऐड होता है वैल्यू, और सेम साइन कनेक्ट होता है तो क्या होता है बेटा, सब्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने सिखा रखा है, उसी को यहां पे यूज करके बताइए कि यहां से आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो देखो बेटा, ये वोल्टेज का नेगेटिव साइन, इस वोल्टेज का आराम से देखो बेटा, सीखते हुए चलेंगे और फिर देखो कि हाँ आप लोग कैसे करोगे। इस वोल्टेज का नेगेटिव साइन इस वोल्टेज के पॉजिटिव से जुड़ा है, अगर साइन डिफरेंट कनेक्ट होता है तो बेटा आपका आंसर क्या आता है, योर आंसर विल कम, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट इज इक्वल टू दिस विल बी विद रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये क्या किया आपने, अपने सर्किट को रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया बेटा, सर्किट को रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया बेटा, सर्किट को रिड्यूस कर दिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक से सीखना बेटा, आपकी वैल्यू ऐड होगी, अगर आप लोग पहले से भी जानते होगे तो आपकी वैल्यू बेटा ऐड होगी, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आओ देखो बेटा, अब थोड़ा सा यहां देखिएगा, अब ले लो बेटा, मान लीजिए यहां पे ले लीजिए प्लस माइनस, यहां पे ले लीजिए बेटा एक और प्लस माइनस, यहां पे ले लीजिए बेटा एक और माइनस प्लस। अब बता बताइए कि इसको अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे बेटा तो इसका आंसर क्या आएगा। इसको अगर हम लोग क्या करें, एक ही वोल्टेज सोर्स में लगा के रखें तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्योंकि ऐसा अगर हम लोग को नेटवर्क में दिखेगा, अगर ऐसा हमको किसी भी सर्किट में दिखेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको तुरंत एक कर देंगे, तुरंत क्या करेंगे बेटा, एक कर देंगे, तुरंत क्या कर देंगे, एक कर देंगे। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, और फिर देखो कि हाँ सर इसका क्या खेल होगा, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, आराम से। सेम साइन जुड़ा होगा, अगर सेम साइन जुड़ा होगा माइनस होगा, डिफरेंट साइन जुड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, डिफरेंट साइन जुड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, डिफरेंट साइन जुड़ा होगा तो क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ध्यान से करना इसको, आराम से, किसी एक को रेफरेंस ले लो, इसको रेफरेंस ले लो, ठीक है, इसको रेफरेंस ले लो, इसका माइनस इसके प्लस जुड़ा हुआ है, डिफरेंट साइन जुड़ा हुआ है, ऐड होगा, इसका माइनस इसके माइनस जुड़ा हुआ है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। आराम से कर लोगे। देखो बेटा मैंने क्या किया, यहां पर सिंपल सा एक आपका सिंबल बनाया और क्या लिख दिया बेटा, इसको लिख दिया V1, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट साइन है, प्लस होगा, प्लस V2। फिर इसी को ले लो बेटा, इसी का रेफरेंस लो, इसका माइनस इसके माइनस जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस V3। ठीक है सर, तो ये मैंने क्या किया, तीन वोल्टेज सोर्स को रिड्यूस करके एक कर दिया, तीन वोल्टेज सोर्स को रिड्यूस करके एक कर दिया। और इस पे बड़ा एक क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन था सर, क्या क्वेश्चन था, देखो बेटा आराम से देखो, इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ सर इसका यूज कैसे आएगा, इसका यूज कैसे करोगे आप लोग खुद जान जाओगे, इसका यूज कैसे करते हैं एग्जाम में, इसको खुद जान जाओगे बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही अच्छी जगह क्वेश्चन आया हुआ था, ये ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और करके बताओ, ठीक है ना। इसमें चलोगे तुम लोग KVL कैसे लगाने, तो फिर तो बेटा हो चुका, फिर तो चीजें आपकी हो चुकी बेटा। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और अपने आप तुम क्या करोगे, इसको लगा जाओगे, इसको क्या कर लोगे बेटा, अपने आप कर ले जाओगे। सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। देखो बेटा इसी का यूज करना है, देखो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, एक ला दिया, इसी का यूज करके बताइए कि इसमें करंट कितना होगा, बताइए इसमें करंट कितना होगा। अब KVL कैसे लगाने मत बैठना, KVL कैसे लगाने मत बैठना बेटा, एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हाँ जहां पे लगाना होगा वहां लगाएंगे, जहां पे लगाना होगा लगाएंगे, यहां पे मत लगाना, यहां पे मत लगाना। जल्दी से बताइए इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तुरंत क्या करो, सारे वोल्टेज को एक कर दो,
सारे वोल्टेज को एक कर दो। यही ना मैं कह रहा हूं बेटा, आपको चीजें आती हैं लेकिन आप लोग उसका यूज नहीं करते हो। उसका यूज करो, सभी को एक कर दो और उसके बाद क्या करो बेटा, V इक्वल टू I इंटू R लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करो इसका, जल्दी से बताइए, ध्यान से देखिए और कर दीजिए जल्दी से। तो वहां पे ये मत लगना कि हाँ चलो इसमें KVL लगाएंगे, इसमें KVL लगाएंगे, KCL लगाएंगे और फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। भैया उतना समय नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 30 सेकंड से ज्यादा हमको नहीं लेना समय। ओके, तो क्या किया सर, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको रेफरेंस मानो, इसको रेफरेंस माना तो ये कितना है सर 10। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सेम साइन जुड़ा हुआ है ना बेटा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसको छोड़ो, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, कोई भी हो, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सेम साइन है, माइनस होगा, -4। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब सेम साइन है, तो क्या होगा, माइनस होगा, -1 कर दो। आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया बेटा, वोल्टेज कितना आ गया आपका, ये वोल्टेज आ गया आपका बेटा 5। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसको हटा के क्या लिख सकते हो तुम इसको हटा के लिख सकते हो बेटा, इसको हटा के लिखोगे यहां पे दैट इज योर 5 वोल्ट और इसके बाद बेटा रेजिस्टेंस को जोड़ दो, काम खत्म। रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे, काम खत्म बेटा, काम खत्म। मतलब कि आपका सर्किट क्या किया, ये बन गया और ये क्या बेटा 1 2 2 और बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, करंट निकालोगे दैट इज इक्वल टू 5/R। आर कितना है सर, 1 2 3 4 5। सो आंसर विल बी बेटा 5/5 इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर। तो बेटा क्या करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब लिखना नहीं वहां पे इतना लिखने का समय नहीं होगा, तुरंत दिमाग में करो कि सर ने बताया है वोल्टेज को सारे एक कर लो, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, वो का लगा देंगे, आंसर तुरंत क्या होगा। अगर आप लोग वैसे करोगे तो 20 सेकंड में करोगे, ऐसे करोगे तो आप लोग 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। तो बेटा अगर आप लोग 10 सेकंड में बचा रहे हो तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बेटा, अगर बात समझ आ रही है तो बेटा एक क्वेश्चन और करके दिखा दो हमको, तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको आगे चल जाएंगे। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो तो हम क्या समझेंगे कि हाँ भैया तुमको आ गया। अगर आप लोग एक क्वेश्चन और कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ सर तुमको आ गया है बातें। अगर तुम एक क्वेश्चन और कर दो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ बेटा तुमको क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है सर, बता दो, क्वेश्चन क्या है बता दो तो हम लोग कर देंगे, बता दोगे तो हम कर लेंगे सर, बता दोगे तो हम कर लेंगे सर, बता देते हैं सर, बता देते हैं सर। कुछ भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, कुछ भी रैंडम वैल्यू लेते हैं बेटा। लेट अस टेक दिस इज 25, this is 5, this is 10 and this is 5 and this is let us take 5 and 10। ठीक है ना बेटा, जल्दी बताइए व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। अब देखो बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पूछा है करंट कितना होगा। अब देखो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको कितना जल्दी सॉल्व करोगे। जितना जल्दी सॉल्व करोगे बेटा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके एग्जाम में जो कि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो उसको टाइम देने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने पड़ेंगे। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, ध्यान से करो, किसी एक को रेफरेंस ले लो, इसी को रेफरेंस ले लो, किसी को भी लोगे तो आंसर सही आएगा, इसको रेफरेंस ले लो बस, और उसके अकॉर्डिंग चेक करो कि हाँ किसका कौन सा साइन जुड़ा है। अगर सेम साइन जुड़ा हुआ है तो माइनस कर दो, डिफरेंट साइन है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, आपका आंसर निकल के चला आएगा। ओके चलो वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर डूइंग द आंसर। देखो बेटा मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, एक नया अप्रोच दे रहा हूं कि कैसे समय बचाना है बेटा। आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन कहीं करना है, कहीं 150 क्वेश्चन करना है, कहीं आपको 120 क्वेश्चन करना है, तो आपको समय बहुत कम मिलेगा वहां पे। तो तरीका जो बता रहा हूं बेटा बस आपको क्या है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं, कुछ एक नया तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का। अब मैं भी KVL KCL यूज कर रहा हूं, लेकिन उसको अलग तरीके से कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे। ठीक है ना, तो ध्यान से आराम से चीजों को अप्रोच करो कि जिस तरह से सर बता रहे हैं उस तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और बेटा बिलीव मी 100% आपका आंसर सही आएगा। और यही सब यूज करके बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। सो आपको भी बस ध्यान से इसको यूज करना है और सिलेक्शन लेना है। ओके चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट बेटा, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू ऑल। ओके चलिए वेरी गुड, यस बेटा दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो आराम से सर इसको रेफरेंस लिया, इसको लिया सर रेफरेंस, इसको 25 को रेफरेंस लिया। ओके सर वेरी गुड, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। क्या करेंगे सर, डिफरेंट साइन है, अलग साइन होता है तो क्या करते हैं बेटा हम लोग ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो गया सर। उसके बाद जोड़ो नहीं, अभी जोड़ो मत, फिर इसको हटा दो ना। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सेम साइन है तो भैया माइनस करेंगे, तो माइनस कितना हो गया 10 हो गया। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है सर सेम साइन है तो क्या करेंगे सर माइनस करेंगे, -5 कर देंगे, बस यही आपका आ जाएगा। तो बेटा ये से ये कट गया और यहां से क्या कट जाएगा बेटा आपका 25 में से 10 रुपया गया, कितना बचा आपका 15 रुपया बच गया।
15 रुपए बच गया ना बेटा, तो 15 रुपए बच गया, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अब ये पूरा सर्किट कैसा हो गया, ये पूरा सर्किट हो गया बेटा आपका, यहां पे क्या आ गया, एक तो वोल्टेज आ गया, कितने वोल्ट का बेटा, 15 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है, 5 5 10 और 10 20, तो बेटा ये हो गया 20। देखो कितना छोटा सर्किट हो गया, कितना छोटा सर्किट हो गया, आप लोग जानते हो और उसको बस यूज नहीं करते हो बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं अब यहां पे बेटा एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या सर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो बेटा I इज इक्वल टू क्या हो गया, V 15, R कितना सर 20, बस हो गया भैया। 15 रुपए का आधा करो, कितना हो जाएगा, 7.5 रुपए, और 7.5 रुपए का फिर 10 से कर दोगे तो कितना आ गया, 0.75 एम्पियर। और ये सब क्या है बेटा, दिमाग में करना है, एग्जाम में यहां पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, वहां पे दिमाग में इसको करिएगा, बिलीव मी आप लोग को एक अलग लेवल पे दिखेगा अपने आप को, ठीक है सर। चलिए वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा है बेटा, कंफ्यूजन आ रहा है, उसी को तो दूर करना है, उसी को तो दूर करना है। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर, आ जाओ। तो ये एक रिडक्शन मेथड है जिसको आपको जानना है। अब बच्चा अगला देखते हैं, अब आइए अगला देखते हैं सर। अब मान लो सर क्या होगा, मान लीजिए वो तो सीरीज में था, वोल्टेज सारा सीरीज में था, अगर मान लीजिए वोल्टेज जो है वो पैरेलल में दिया है, तब जैसे कि वोल्टेज यहां दिया है बेटा, एक वोल्टेज दिया हुआ है आपका प्लस माइनस कितना, मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट, और यहां पे एक जोड़ दिया एक और वोल्टेज, मान लीजिए एक और वोल्टेज जोड़ देता है, मान लीजिए ये दिया है 10 वोल्ट, ये दिया है 20 वोल्ट, ये दिया है 10 वोल्ट। सर इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अब बेटा क्वेश्चन आएगा कि सर इसको क्या लिखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन देख के आपको वो कंफ्यूज करेगा, ऐसा क्वेश्चन देख के बेटा आपको वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए बेटा क्या सर बताने वाले हैं, वही चीज बता रहे बेटा, दो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में तभी जोड़ोगे जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट आई टोल्ड जस्ट नाउ, आई एम सेइंग दैट two voltage source will be connected in parallel if and only if both will have equal magnitude. You should always remember this. भैया पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और दूसरे तरह से आप ये भी सोच सकते हो बेटा, ये क्या कर रहा है, आपका जो भी नेटवर्क होगा उसको केवीएल और केसीएल को क्या करना है, फॉलो करना है। यहां पे केवीएल लगाओगे तो केवीएल लगाओ बेटा, यहां पे अगर तुम इसमें क्लोज लूप में केवीएल लगाओगे तो बेटा अलजेब्रिक सम क्या होता है, केवीएल क्या कहता है भैया, किसी भी लूप में जो सम ऑफ वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, तो इसको देखो जीरो हो रहा है क्या, इसमें लगाओ केवीएल, तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पे हो गया ये -20 वोल्ट, और ये क्या हो गया +10 वोल्ट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है क्या, देखो तो -20 और +10 कितना आ रहा है, ये -10 आ रहा है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो बेटा आप लोग को याद रखना है, जब भी दो वोल्टेज सोर्स होंगे या 3 वोल्टेज सोर्स हो या 1000 वोल्टेज सोर्स हो, अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तुमको, तो वो सारे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए, और सेम टर्मिनल आपका जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, ऐसा नहीं कह सकते बेटा, ऐसा कभी मत कहिएगा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, याद रखिएगा। ऐसे जोड़ दिया आपने, ये भी 10 वोल्ट ले लिया, और ये भी क्या ले लिया बेटा, 10 वोल्ट ले लिया, तो यहां पे क्या कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, टर्मिनल चेंज कर दिया, ये भी क्या है बेटा, वैलिड नहीं होगा, ये भी क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, यही होगा एंड नहीं होगा। तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड और टर्मिनल आपके सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और टर्मिनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बेटा, क्योंकि यहां पे क्या करोगे आप लोग, यहां पे केवीएल लगाओ तो क्या आएगा, -10, उसके बाद क्या बेटा, -10 इज इक्वल टू 0 करोगे तो बेटा ये -20 इज इक्वल टू 0 आप लोग नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह छोटे छोटे चीजों को ना वो कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, एमसीक्यू दिया हुआ इस पे, और इसमें कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखना है कि आपका जब वोल्टेज होगा, वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, उसको अगर तुमको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो भैया उसका पहले तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और सेम टर्मिनल को साथ में जोड़ेंगे, सेम टर्मिनल को साथ में जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है सर, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे 1 2 जोड़ो, चाहे 5 जोड़ो, चाहे 1000 जोड़ो, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक से उठो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पे दिख जाएंगे ध्यान से, और इसी का यूज करेंगे हम लोग आगे चल के नेटवर्क थ्योरम में। ओके चलिए, वेरी गुड। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 वोल्टेज सोर्स और n वोल्टेज सोर्स
will be connected in parallel if and only if their magnitudes are equal. If their magnitudes are equal, तो बेटा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे कुछ भी लगा दो, जितना भी लगा लो, ये V1 है, ये V2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं किससे सर, एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू क्या बेटा, उसको V मान लेते हैं जो कि V1 के बराबर होगा और V2 के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, इतना सब बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि हाँ भैया आपका जो टर्मिनल है वो भी सेम ही जोड़ना, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव जोड़ोगे तभी क्या होगा बेटा, ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, चलिए वेरी गुड, सुबह समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को डाउट हो तो बेटा पूछो, कुछ भी डाउट हो। ओके बेटा, वेरी गुड, यस बेटा, आई नो बेटा, हमने इसलिए कह रहे हैं ना कि हम ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ मतलब हमको कैसे पता है भैया, इतने दिन से हम लोग इतने सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, सारे इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें तो मैक्सिमम आपको इस तरह क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि बेटा वहां पे आपको 30 से 40 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको बेसिक को हिलाएगा, बेसिक को पढ़े रहोगे कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके सर, चलिए, सो इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क, इफ नॉट देन वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके, हाँ बेटा, दो वोल्टेज सोर्स के बीच में, अगर दो वोल्टेज सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, चलो बच्चा कह रहा है भैया दो वोल्टेज सोर्स के बीच में क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस लगा दो, लो बेटा रेजिस्टेंस लगा देते ना बेटा, सीखो करो अपने आप, लो भैया रेजिस्टेंस लगा दिया, तो बेटा कुछ भी जोड़ो ना, तुम कुछ भी जोड़ोगे आपका आंसर आएगा, कुछ भी जोड़ोगे आपका आंसर आएगा। मान लीजिए ये आपने कर दिया, अब लो बेटा इसको अगर मैंने 10 कर दिया, इसको मैंने 10 कर दिया, तो बेटा देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्लोज लूप है आपका, यहां से इसका पॉजिटिव क्या है बेटा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, -10 दैट इज इक्वल टू कितना, 0, काम खत्म। मान लीजिए यहां 20 है, अब उसके इसके केस में कह सकते हो, अब ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों जो सोर्स हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि बेटा बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है। पैरेलल मतलब क्या है भैया, बीच में कोई टर्मिनल नहीं आना चाहिए, तो अब ये तो एक सर्किट बन गया ना बेटा। अब इसको तुम यहां पे वोल्टेज सोर्स को पैरेलल नहीं कह सकते, ये जो दोनों वोल्टेज सोर्स हैं ये पैरेलल में नहीं बेटा, ये तो एक सर्किट आपका ये मेश बन गया, एक ही मेश बन गया। अब इसको तुम सॉल्व करना है, इसमें केवीएल लगाओगे तो आपका यहां पे कुछ ड्रॉप आएगा, और जब तुम पूरा को जोड़ोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल रखो, हर चीज को पूछो और आगे बढ़ो बेटा, कोई भी डाउट हो मन में पूछते रहिए। बीच में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो भैया इसको और इसको हम लोग पैरेलल में नहीं कह सकते। पैरेलल मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका दोनों जो टर्मिनल है वो एक साथ जुड़े होने चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये क्या है, अभी आपका पैरेलल में नहीं है। ओके, चलो बेटा, अच्छा 20 और 10 के बीच में अपोजिट करते ना बेटा, करते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर 20 और 10 के बीच में रेजिस्टेंस ऐड करो और पोलैरिटी क्या कर दो, अपोजिट पोलैरिटी करो बेटा। अरे करो ना बेटा, सीखो, इसलिए कहना बेटा नेटवर्क जो है वो याद करने वाली चीज नहीं है। ये लो, एक पोलैरिटी ये ले ली और एक पोलैरिटी क्या किया बेटा हमने, अपोजिट कर दिया, एक पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया, इधर माइनस प्लस था, यहां पे इधर कर दो, ये कर दो, है ना बेटा, ये कह रहे हो, चलो भैया कर लेते हैं। दिक्कत क्या है, कौन दिक्कत वाला है बेटा, आराम से करेंगे, सीखेंगे, आगे आएंगे। ये लो बेटा 20 वोल्ट, ये ले लो बेटा 10 वोल्ट। अब हम आपसे पूछें, इसको ले लो, कुछ भी ले लो, मान लीजिए इसको ले लेते 5 ओम ले लेते हैं, तो अब क्या होगा बेटा, ये सर्किट बन गया है, एक ये मेश है, एक ये मेश है, एक ये लूप है, तो बेटा इसमें करंट कितना है, करंट निकाल लो, करंट पूछेगा इसमें करंट कितना होगा, निकाल लो, देखो बेटा निकाल के करंट कितना आएगा, निकाल के देखो, तो भैया करंट कितना आएगा इसमें, देखिए बेटा करंट कितना आएगा, तो भैया क्या हुआ, ये इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट है, इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट है, भैया डिफरेंट साइन है, ऐड होगा, 20 + 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और आई कितना हो जाएगा बेटा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, आर कितना है सर 5 है, तो बेटा आंसर कितना आ गया 30/5 दैट इज इक्वल टू कितना 6 एम्पियर। हो गया काम खत्म, 6 एम्पियर आ गया, तो 6 एम्पियर आ गया तो भैया काम खत्म हो गया, 6 एम्पियर आ गया बेटा, तो क्या हो गया, आपका काम हो गया। ओके, कोई डाउट हो तो बराबर। अब देखो बेटा क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब सीखो बेटा, अब सीखो। अब देखो बेटा ये 6 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, भैया करंट कितना आ गया 6 एम्पियर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया किसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर V = I × R, तो I × R कितना हो जाएगा बेटा, I कितना है 6 है और R कितना है बेटा 5 है, तो ये कितना होगा बेटा 30 हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 30 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा 30 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा 30 है। अब देखो, अब इसमें KVL लगाओ बेटा, अब इसमें KVL लगाओ, अगर ये KVL को सेटिस्फाई करेगा तो बेटा हमारा आंसर सही है, अगर KVL को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो KVL लगाओ बेटा, तो KVL लगाएंगे तो क्या होगा, पहला साइन लेते हैं, सभी का क्या कहते हैं पहला साइन लेते हैं, इसका पहला साइन लोगे तो -20,
इसका पहला साइन लोगे प्लस, कितना सर 30, फिर इसका पहला साइन लोगे क्या है सर माइनस, कितना सर 10, अब इसको जोड़ो तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है क्या, -20 -10 कितना होगा बेटा -30, और ये क्या है बेटा +30, ये कितना होगा सर 0। इट मींस आवर सर्किट इज वेरीफाइड, खत्म बात, काम खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो सिंपल है बेटा चीजें, कुछ भी मन में आए करो, देखो, याद रखो कि आप वो केवीएल केसीएल को फॉलो करना चाहिए अगर आप लोग का सर्किट क्या है बेटा कंप्लीट है तो। बात समझ में आ गई। तो हर चीज बड़ी सिंपल है, ध्यान से करना है चीजों को, बस याद रखना है कि हाँ हमको कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को रिड्यूस करना है, वही चीज हम लोग यहां पे सीख रहे हैं। जो हथियार लगने वाले हैं, जो टूल्स लगने वाले हैं आगे चल के, उसको हम लोग सीख रहे हैं बेटा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको तो यहीं से मिल जाएगा बेसिक से, बट आई वांट यू शुड आस्क एनी डाउट इफ यू वांट, इफ यू हैव, सो दैट आई कैन रिजॉल्व इट। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा प्लीज पूछिएगा, क्योंकि ये सब चीजें बेटा आपको हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं इस पे, और मैक्सिमम चीजें हम वही बताने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल गोइंग टू, कहा सर इंग्लिश में मत बोलो हिंदी में बोलो, हाँ बेटा इंग्लिश हिंदी में बोल लेते हैं कि सर वोल्टेज को, वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में तभी लगाओगे जब क्या होगा बेटा, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बस इतने से नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ सेम टर्मिनल को जोड़ोगे, सेम टर्मिनल को जोड़ोगे, सेम टर्मिनल को जोड़ोगे, सेम टर्मिनल को जोड़ोगे। ऐसा नहीं करना कि हाँ भैया ये भी क्या है 10 वोल्ट है और ये भी क्या है 10 वोल्ट है, तो इसको तुम क्या करोगे पैरेलल में जोड़ दोगे। बेटा पैरेलल में जोड़ोगे ये आपका वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है बेटा, याद रखिएगा, दिस इज नॉट वैलिड। वैलिड कब होगा, दो सोर्स को मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, और सेम टर्मिनल, सेम साइन जुड़ना चाहिए, सेम साइन जुड़ना चाहिए, मतलब इसका प्लस तो इसका भी प्लस ही जुड़ना चाहिए, तभी क्या होगा बेटा आपका ये पैरेलल जो होगा उसको रिड्यूस कर दोगे किसमें बेटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू बेटा सेम थिंग, दैट इज योर 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू बेटा 10 वोल्ट। तो याद रखिएगा, ऐसा आप लोग अपने पेपर में करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू विल गोइंग टू फाइंड द सेम आंसर। ओके, चलिए, सो आई होप कुछ चीजें आपके माइंड में ऐड हो रही होंगी, कुछ चीजें आप लोग चीजों को अपने दिमाग में बैठा रहोगे। ओके, चलो, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सर। यस बेटा, voltage polarity should be same and you should remember this. You will not going to do same in the exam. Okay, if you know this, you should always remember what I am trying to say. Okay, एक रजिस्टर दोनों सोर्स के पैरेलल में हो बेटा। बेटा मनीष आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या देने चाह रहे हो आप, ठीक है, वो क्वेश्चन भेजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। सो आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए। बेटा सोनाली आप भी अपना डाउट भेजिए, क्या डाउट है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, चलिए, सो फाइनली वी विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। हमने देखा कि सर हम लोग अगर सीरीज में वोल्टेज होगा, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो उसको जोड़ के एक कर देंगे, और पैरेलल में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके बेटा, ओके। अब तीसरी बात, अब सर तीसरा चीज आ गया, तीसरा चीज क्या आ गया सर, देखिएगा आराम से, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको सोचिएगा कि हाँ सर कैसे ये हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे सर, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है बेटा आपका वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, पहले इसको नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सा और आसान एक और बताते हैं, ये सबको जानते हो बेटा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब सारे जो भी आपके क्या आएंगे, मेथड आएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, और इसको अपने एग्जाम में यूज करिएगा, क्योंकि ये क्या करेगा बेटा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सो ये रहा बेटा, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, मान लेते हैं ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है बेटा, लेट अस सपोज कुछ भी है यहाँ पे आपका R3 है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, सुके, कुछ भी हो बेटा, यहाँ पे कुछ भी लगा हो, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से बच्चे डर जाते हैं, कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी हो बेटा चलेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, याद रखिएगा, आप लोग क्या कर सकते हो, हमेशा याद रखिएगा, इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इतने पार्ट को, अगर ऐसा आपको पार्ट दिखेगा, अगर ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, अगर ऐसी चीजें दिखेंगी, तो क्या करोगे बेटा, इसको तुम लोग हमेशा रिड्यूस कर देना। इसको हमेशा कैसे रिमूव करना, इसको कैसे रिमूव करोगे बेटा, इसको छोटा कर देना, इसको छोटा कर देना। कैसे छोटा करोगे बेटा, चुपचाप से जो वोल्टेज दिया हुआ है उस वोल्टेज को लिखना
और उसके सीरीज में क्या करना, इसके रेजिस्टेंस को आधा कर देना, इसके रेजिस्टेंस को आधा कर देना, इसके रेजिस्टेंस को आधा कर देना, दैट इज इक्वल टू R/2। उसके बाद बेटा आप सॉल्व करोगे तो बेटा तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इसको मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या आपने कहा कि इतना जो सर्किट है आपका, इसको तुम लोग अगर कहीं भी देखो, किसी भी क्वेश्चन में देखो इतना सर्किट, तो क्या करना उस सर्किट में आप लोग इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स Vs से, और जो भी रेजिस्टेंस दिया होगा, जो भी रेजिस्टेंस दिया होगा उसको क्या करोगे बेटा, वो दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होती है उसके बाद रिमूव कर दीजिएगा, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट सीरीज में जोड़ दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट सीरीज में जोड़ दीजिएगा। क्या कह रहे हैं सर, अच्छे से बताइए और हम लोग को आगे सीखेंगे। तो पहले बेटा इस बात को ध्यान रखिए और मैं इसको बताने वाला हूं। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सर्किट में, किसी भी आपके बेटा किसी भी सर्किट में आपको क्या दिखे, ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे, कहीं भी क्या हो बेटा, ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे, कहीं ऐसा भी लिखा हुआ दिखे, कहीं भी दिखे, किसी भी एग्जाम में दिखे, ऐसा लिखा हुआ दिखे, और आगे आगे कुछ क्या है पता नहीं, आगे क्या जुड़ा हुआ है पता नहीं, मुझे नहीं पता आगे क्या जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कुछ भी जुड़ा होगा, कुछ भी जुड़ा होगा। ध्यान रखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, इतने सर्किट को किससे रिप्लेस करोगे, याद रखिएगा, इतने सर्किट को किससे रिप्लेस करोगे, याद रखिएगा, इतने सर्किट को किससे रिप्लेस करोगे बेटा, याद रखिएगा। चुपचाप से वोल्टेज सोर्स लिखना, वोल्टेज सोर्स लिखिएगा, और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वैल्यू होती है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वैल्यू होती है उसको लिखेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। कितना होगा बेटा, ये R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कितना होता है, R/2 होता है। उसके बाद आप लोग आगे जो भी है उसको जोड़ के आंसर निकालिएगा, आपका आंसर बिल्कुल भी सही आएगा, ठीक है ना। ये बताया है मैंने, इसको यूज करिएगा, क्योंकि बेटा ये एग्जाम में आपके कम से कम 1 मिनट बचाएगा, 1 मिनट बचा देगा, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप खुद करिएगा, खुद पहले इसको करना सीख लो, पहले इसको करना सीख लो, उसके बाद याद रखिएगा। जैसे मान लो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ बेटा, यहां पे दिया हुआ आपको वोल्टेज सोर्स, याद रखिए, यहां वोल्टेज 200 दिया है, मान लीजिए 20 वोल्ट दिया है, यहां कितना दिया हुआ सर, 20 वोल्ट। यहां पे देखिएगा, आराम से सीखिए बेटा, सीखो पहले, अभी बिल्कुल भी जो भी आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं उसको मैं बताऊंगा, अभी सीखो। जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट, ये दिया हुआ बेटा आपका 10 वोल्ट, ये क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। इसके आगे कुछ और सर्किट है, इसके आगे कुछ और सर्किट है, लेकिन क्या कर सकते हो आप लोग, इसको कैसे लिखोगे, इतने को तुम कैसे लिखोगे बेटा, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको तुम कम कर देना, रिड्यूस कर देना, किससे बेटा, चुपचाप से यहां वोल्टेज सोर्स लिखना, कितना बेटा, 20 वोल्ट, जितना दिया हुआ है उतना, और इसको कैसे रिप्लेस करना, इसको हटा के एक सीरीज में कितना वैल्यू का लगा देना रेजिस्टेंस, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज योर 5 ओम। उसका इतना हटा के आगे बढ़ जाना, आपका आंसर क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सही आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो आपको जो ट्रिक सिखाई है, टूल सिखाए हैं, और ऐसा नहीं है कि जब ये दोनों बराबर होगा तभी कुछ भी वैल्यू हो, यहां पे याद रखिएगा बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे कुछ भी वैल्यू हो, 10 हो, सेम हो, अलग हो, कुछ भी हो, आप लोग क्या करेंगे, चुपचाप उसको हटा के उसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स रखेंगे और इसको सीरीज से पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ के यहां पे लिख दोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ के यहां पे लिख दोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ के यहां पे लिख दोगे। कैसे करोगे अब देखो, आपने अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हो चीजों को, अब देखो आप लोग खुद करोगे, अब आप लोग खुद करोगे। देखो क्या करोगे, जैसे मान लो यहां दिया मैंने, यहां पे दिया बेटा मैंने, यहां पे दिया मैंने, आराम से करो बेटा, आराम से सीखो। यहां 20 वोल्ट दिया, यहां दे दिए मैंने 10 ओम, और यहां दे दिया बेटा मैंने क्या, यहां पे दे दिया, मान लीजिए मैंने यहां पे आपको 40 ओम दे दिया, और इसके आगे कुछ लगा हुआ है, इसके आगे कुछ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता, इसके आगे कुछ लगा हुआ है बेटा, मुझे नहीं पता, इसके आगे कुछ लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लगा हुआ है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इसको, इतने को रिप्लेस कर सकता हूं, इतने को रिप्लेस कर सकता हूं कैसे, एक वोल्टेज सोर्स से और एक सीरीज में रजिस्टर से, जो कि इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा, आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही इसका वैल्यू निकल के चला आएगा। क्या वैल्यू होता है, 10 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होता है, 10 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होता है बेटा, सिखाया है आपको। 10 चौके 10, 10 4 जा 40, तो भैया क्या करते हैं, 40 बटा 5 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 8,
मतलब 20 ओम का वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 8 ओम का रजिस्टर लगा देना, उसके बाद वैल्यू को सॉल्व करना, आपका आंसर सेम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो आपको छोटी छोटी चीज सिखाई है ना बेटा शुरू से, वो यहीं पे यूज करने के लिए सिखाया है, वो यहीं पे यूज करने के लिए सिखाया है। अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे तुरंत इसको देखना, सॉल्व करना। देखो बेटा, अब खुद ही आप देखो, खुद ही देखो, ये सर्किट आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये आपको सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। देखो ना, ऐसे देखो, ये दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपको कुछ वैल्यू बेटा यहाँ पे दी हुई है, खुद देखिए ना, खुद देखिए बेटा, खुद देखिए, आराम देखिए, आप खुद देखिए। जैसे मान लीजिए ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी ये सर्किट दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। चलो मैं थोड़ा सिंपल और कर देता हूँ। लेट अस सपोज ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। लेट अस सपोज ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, आप खुद से बड़ा सीखो कि हाँ यार सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखिए, इसको आराम से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, ठीक, देखिए आराम से देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लिया बेटा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू। अब बेटा बताओ, ये सर्किट देखने में डरावना लग रहा है कि बेटा ये सर्किट डरावना लग रहा है। एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है। तो देखो बेटा, आप लोग सिंपल क्या होगा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये जल्दी सॉल्व होगा एज कंपेयर टू ये। इसमें क्या है बेटा, 2 मेश आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बेटा, 2 मेश आ रहा है, इसमें एक ही मेश आ रहा है, तुरंत V = I × R लगाओगे, आंसर निकल के चला आएगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, जो मैंने आपको बताया है। क्या करना है बेटा, अगर इसकी वैल्यू जो भी दी हुई है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को चुपचाप सीरीज में जोड़ देना, बस उसके बाद आपका सर्किट सिंपल बन जाएगा। तुरंत कर लोगे, लगोगे तुम मैश लगाने कि हाँ यार इसमें मैश लगा रहे हो, I1 माना, इसमें I2 माना, भैया उसी में 2 मिनट चला जाएगा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। सर ने बताया है कि भैया क्या करो, चुपचाप से इतना जो है, इतना पार्ट है उसको रिड्यूस कर दो। कैसे, इसको आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट यहां पे लिख के सीरीज में जोड़ देना, उसके बाद जो भी आप लोग आंसर निकालोगे वो आपका सेम आएगा। वो आपको क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ध्यान से मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सारे टूल्स जितने भी हथियार हैं उसको इकट्ठा करके दे दूं, उसके बाद उसको यूज करेंगे, कैसे चलाना है उस हथियार को वो भी आगे बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो प्लीज पूछिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो बेटा मैं इसको सिखा दूंगा, फिर से बता दूंगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी किसी भी सर्किट में आप लोग ऐसा फॉर्म देखिएगा, ऐसा फॉर्म देखिएगा बेटा, ऐसा फॉर्म देखिएगा तो चुपचाप से क्या करना, उसको रिप्लेस कर देना। किससे बेटा, उसके सीरीज में आपका क्या करना, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा देना, चुपचाप से आपका आंसर सेम आएगा। उसका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं R1 × R2 बाय R1 + R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है यहां पे लिख देना, सीरीज में वही आएगा। लेकिन बेटा आप लोग ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो यूज नहीं करेंगे, ट्रिक जो बताया है आपको वो यूज करना, आपका आंसर निकल के चला आएगा। ओके, तो 2-3 प्रैक्टिस मुझे करके बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेटा सिर्फ सुनना नहीं, यहां पे प्रैक्टिस करो, बताओ और फिर मैं इसके आगे बढ़ूंगा। प्रैक्टिस करो और बताओ बेटा, सिर्फ यहां पे खाना फूसी नहीं चलेगी बेटा, क्योंकि यहां पे सीखने आए हैं और सीख के ही जाएंगे, ये हमारा मेन मंत्र होता है। याद रखिएगा, ये कितना दिया है बेटा, मान लीजिए 40 दिया है, ये 40 दिया है, और मुझको क्या करना है, अभी मैं आगे बता रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां वोल्टेज सोर्स लिया और मुझको क्या करना है, इसके सीरीज में जोड़ देना है, इसके सीरीज में जोड़ देना है। मुझे नहीं पता कि आगे रेजिस्टेंस क्या है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या वैल्यू दी है, आगे कुछ भी दिया हो, रजिस्टर, इंडक्टर, कितना भी वैल्यू, बड़ा वैल्यू दिया, कुछ नहीं हमको पता। हमको पता है कि हमको सर ने बताया है कि इतने पार्ट को बेटा, इतने पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से, और उसके सीरीज में रजिस्टर लगा देंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी। तो बेटा मैं वैल्यू बताता हूं, आप लोग निकालिए। मैं वैल्यू बताता हूं, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ पे इज एवरीथिंग ओके ना बेटा, इज एवरीथिंग ओके? अगर सही है, अब मैंने क्या किया है, ऑपरेटर भाई को बुला के ठीक करवा लिया है, डोंट वरी। अब अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा, अब यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। आई होप अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इफ माई वॉइस, अगर मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है बेटा,
आप लोग एक बार थंब इंप्रेशन दिखा दीजिए प्लीज। एक बार क्या करिए, अपने YouTube को बंद करके फिर से शुरू करेंगे, आपका अब आ जाएगा कि हमने क्या किया है, उस जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर लिया है। जल्दी से बताइए बेटा, अपने YouTube को एक बार बंद करिए फिर खोलिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा, मतलब आप लोग लाइव आ जाओगे। ओके सर, चलिए आई होप अब चीजें समझ आ गई। यस, नाउ वी आर बैक सर। कोई भी चीज हमको रोक नहीं सकती, हमारे सिलेक्शन से हमको कोई भी चीज रोक नहीं सकती, ये बात तो आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज वी वांट सिलेक्शन एनी हाउ। बेटा सीखना है और बैक ऑफ माइंड में रखेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे जग छूटे या कुछ भी, हमको सिलेक्शन चाहिए। ओके सर, चलिए वेरी गुड। सो ध्यान से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं सर, क्या मैं बोला था, अब रिपीट करते हैं, अब थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं सर। मैंने ये कहा बेटा, कहीं भी आप लोग ऐसा सर्किट देखिएगा, कहीं भी ऐसा सर्किट देखिएगा कि वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उसके बगल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बगल में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और बहुत आगे और भी बहुत सारे सर्किट हैं, आगे और भी बहुत सारे सर्किट हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले चुपचाप इतने सर्किट को क्या करना है, रिप्लेस करना है एक वोल्टेज सोर्स से, और जिसके सीरीज में एक रजिस्टर लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू होगा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रजिस्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वल होगी। सो क्या होगा बेटा, क्या होगा, तो बताइए क्या होगा सर, क्या होगा। अब देखो बेटा, इसको यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसको आप लोग ट्रिक से करोगे, जो मैंने हथियार दिया है पहले का, उसको यूज करिएगा और आपका आंसर निकल के चला आएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर बेटा, करंट नहीं निकालेंगे, करंट नहीं निकालेंगे बेटा। मैंने यहां पे अभी सर्किट और आगे है, सर्किट अभी और आगे है, मैं कह रहा हूं कि इतने को कैसे रिड्यूस करेंगे, इतने को कम क्यों करेंगे। देखो बेटा, ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हमको क्या करना है, बड़ा सा दिख रहा है, इसको एक सिंपल सर्किट में सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स वही लगा दिया, यहां पे वोल्टेज सोर्स यहीं पे लगा दिया, और आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, दैट इज इक्वल टू 30 ओम। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इसको यूज करिएगा, कहां पे, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, और वहां पे आपको इसको यूज करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और समय वहां कम है, और आपको ये सब चीजें यूज करके अपने आगे एग्जाम में क्लियर करना है। ओके, आई होप एवरीथिंग ओके बेटा। कोई प्रॉब्लम है वॉइस में तो फिर से बता दीजिएगा बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है वॉइस में प्लीज लेट मी नो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन वॉइस प्लीज लेट मी नो। ओके बेटा, वेरी गुड। इज एवरीथिंग ओके ना बेटा, ओके बेटा, वेरी गुड, एवरीथिंग ओके, चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, एक क्वेश्चन और करके दिखा दो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। ये सारे क्या है बेटा, अभी हथियार हैं, ये सब क्या है बेटा, अभी टूल्स हैं, जो कि आपको क्या करना है, यूज करना है, जब सर्किट में आगे चल के कुछ वैल्यूज आएंगी, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। कुछ भी वैल्यू दी हुई है, मुझे नहीं पता ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है सर, ये मान लेते हैं, ये कुछ वैल्यू है, मानते हैं। इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, याद रखेंगे। ये वोल्टेज सोर्स है, मान लेते हैं 10 वोल्ट है, कितना बेटा, 10 वोल्ट है। इसकी वैल्यू मैं कुछ भी दे देता हूं, आप लोग बस याद रखिएगा। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको छोटा कैसे बनाएंगे, यहां पे 2 लूप है, यहां पे 2 मैश हैं, आपके 2 लूप यहां पे दिख रहे हैं, उसको एक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही आपको करना है। क्या करना है सर, आपको बताना है सर। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू देता हूं मैं, इसको वैल्यू मैं देता हूं, यहां पे वैल्यू देता हूं, लेट अस चेक, लेट अस सी, लेट अस टेक इट बेटा, कितना दे दूं, अच्छा से वैल्यू देता हूं, कोई अच्छे से वैल्यू देता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा से वैल्यू क्या होता है सर, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। ओके बेटा, जल्दी से बताता हूं मैं। दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर बेटा, दिस इज योर व्हाट, लेट अस टेक, कितना बताते हैं, लेट अस टेक इट, कितना बताया बेटा, बताइए, लेट अस टेक इट, लेट अस टेक इट, सिंपल देता हूं आपको, सिंपल देता हूं ताकि आप लोग क्या करो बेटा, गलती ना करो, सिंपल देता हूं आपको। लेट अस टेक इट 4 एंड लेट अस टेक इट 12, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करके यहां पे क्या लिखूंगा, आप लोग बताएंगे। एक वोल्टेज सोर्स लिखेंगे बेटा, एक वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में इसका रेजिस्टेंस, और जो आपको दिया हुआ है पहले से उसको लिख देना। पहले से क्या दिया हुआ है, R1, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, R2,
उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको बेटा, R3, आपको R2 दिया है, यहाँ पे R3 दिया हुआ है, और हमने क्या किया बेटा, इसको दो लूप था उसको हमने क्या किया, एक लूप में चेंज कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 ही वोल्ट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा वो बता दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा बेटा वो बता दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा बेटा बता दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस R की वैल्यू क्या होगी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा। तो सिंपल रखना है बेटा, इतना जो मैं बता रहा हूं आपको इसको यूज करिएगा बेटा, आपको कॉपी में किताब में ये नहीं मिलेगा, और कुछ जगह मिल भी जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा जो मैंने ट्रिक बताया है आपको यूज करने का, जल्दी करने का, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे, वो आपको बिना पेन पेंसिल करना पड़ेगा। ओके, इसलिए सारी चीजें सिखाई जा रही है। तो भैया इसको यूज रखिएगा, इसको यूज करिएगा। क्या किया मैंने, इस सर्किट को जो कि कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दो उसमें लूप बना हुआ है, उसको हमने क्या किया, एक सिंगल लूप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे एक ही लूप है ना बेटा, इसमें आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, दिस इज इक्वल टू, दैट इज योर 3 या 4 बेटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, सो आई होप आप समझ में आ गया वो चीज। हाँ सर, तो ये रहा आपका दूसरा हथियार, चुपचाप से जो कॉपी में लिख लीजिएगा, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे हथियार एक बार इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सॉल्व करेंगे चीजों को। ओके, चलिए, वेरी गुड। यस बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये सारे टूल्स हैं। ये क्या है बेटा, ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। तो ये टूल्स नंबर 3 हो गया, टूल नंबर 3, ठीक है ना बेटा। याद रखिएगा, चुपचाप से हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर रजिस्टर कनेक्ट है, आर कनेक्ट है, चुपचाप से उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। चुपचाप से उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। और उसको ऐसे रिप्लेस कर देना। उसको क्या करना बेटा, ऐसे रिप्लेस कर देना। उसको क्या करना बेटा, हमेशा ऐसे रिप्लेस कर देना। कभी भी क्या हो, किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स के बगल में पैरेलल में रजिस्टर लगा होगा, तो उस रजिस्टर को हटा देना। उस रजिस्टर को हटा देना। कब हटाना है, कब नहीं हटाना है, वो बता देंगे, लेकिन मोस्टली कब आपको मैक्सिमम हटा देंगे तो अच्छा रहेगा, और वही आपको लिखवाने वाला हूं। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, कभी भी क्या हो, किसी भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर लगा होगा तो उसको चुपचाप क्या करो, हटा दो, उसको हटा दो। ठीक है सर, याद रखिएगा इस बात को। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए, सो अब बता दीजिए सर, इस आर को कब हटाएंगे, याद रखिएगा, इस आर को कब हटाएंगे बेटा, याद रखिएगा, व्हेन यू आर डूइंग, लिख लीजिएगा इसको, व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन, व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन, इसको समझेंगे बेटा एग्जांपल से, इसलिए मैं इसको आराम से कह रहा हूं, लिख लो। अभी एग्जांपल देख के समझाऊंगा आपको, तो बेटा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर लगा होगा तो उसको हटा देना। कब हटाना है ये आपको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब आप कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन, व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशन एट लोड साइड, एट लोड साइड, एट बेटा लोड साइड, मतलब जब भी क्या हो, यहां पे कोई लोड होगा, आगे चलकर कुछ लोड लगा होगा, पंखा होगा, गीजर होगा, आपका अलमारी होगा, या आपका ये जो ट्यूबलाइट है वो लगा होगा, यहां लोड में लगा होगा कुछ भी, तो वहां पे अगर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करोगे, तुरंत इस आर को रिमूव कर दोगे। इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ सर ये सही होता है कि नहीं होता है। ओके, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या करेंगे बेटा, आपको हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि बेटा ये सारी चीजें बच्चों को पता होती हैं, मोस्टली पता होती हैं, लेकिन इसका यूज करना नहीं चाहते बच्चे। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। पहले ये सारे हथियार हैं, इसको इकट्ठा करके आप लोग याद कर लें, सीख लें, और कब कहां पे यूज करना है वो फिर हम लोग अभी आगे चल के क्वेश्चन में देखेंगे। ओके सर, सो व्हाट वाज माई, यस बेटा, व्हाट वाज माई दिस टूल नंबर 3 इज दैट, जब भी पैरेलल में रजिस्टर लगा होगा उसको तुरंत हटा देंगे। अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो लोड साइड की तरफ, आई होप इसको लिख लिया होगा आपने। अगर लिख लिया है तो बेटा बताइए, एक बार हमें प्रश्न दिखाइए, ताकि हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ जाओ, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ जाओ। ओके बेटा, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, आ जाओ सर, क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर, इसी पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं सर। लेट अस सपोज यहां पे बेटा एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है बेटा 100 वोल्ट का। ठीक है बेटा, यहां पे मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया।
यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। ओके सर, लगा लीजिए, आप ही को लगाना है सर, लगा लीजिए, बिल्कुल लगा लेते हैं बेटा, बिल्कुल भी लगा लेते हैं। और फिर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा ताकि हम क्या करें बेटा, जो मैंने बताया उसको आप लोग प्रूफ कर सके। ठीक है सर, जो मैंने बताया उसको आप लोग क्या कर सको, हल कर सको। सो ये रहा बेटा आपका, मान लीजिए ये मैंने दिया यहाँ पे 20 ओम, ये मैंने दिया 10 ओम, ये मेरा क्या है बेटा, लोड है, ये मेरा क्या है बेटा, लोड है। ये मान लो कोई मेरा कोई मोटर है जिसका ओम रजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर आपका पावर कितना आपका होगा, तो आप लोग बताना है कि हाँ सर इसके अंदर पावर कितना निकल के आएगा। पावर बेटा कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसके क्रॉस करंट कितना होगा, इसके क्रॉस बेटा लोड के क्रॉस, वही आपको बताना है, वही आपको क्या करना है बेटा, बताना है, वही आपको क्या करना है बेटा, बताना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड, यस बेटा वेरी गुड। चलिए बेटा आपको क्या करना है, इसके क्रॉस करंट कितना होगा बताना है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइए, जल्दी से बताइए। और हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको लेके कर रहे हैं और एक बार सर आपने कहा था कि इसको हटा दो, तब भी सेम आएगा क्या, देख लेते हैं बेटा, तब भी क्या आएगा, सेम आएगा क्या, तब भी क्या सेम आएगा, देखते हैं सर। इसको हमने क्या किया, ये जो 20 ओम का जो है पैरेलल में लगा हुआ है किसके सर, वोल्टेज सोर्स के, उसको मैंने हटा दिया और क्या किया, हमने क्या किया, फिर से कैलकुलेट किया वैल्यू को, लोड के क्रॉस वोल्टेज करंट पावर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या वो सेम आएगा सर, देख लेते हैं बेटा। अगर सेम नहीं आएगा तो नहीं यूज करेंगे, अगर सेम आएगा तो हमने जो मेथड टूल हमारा जो है वो उसको यूज करेंगे। तो बेटा मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V है, और हमको ये चेक करना है कि हाँ सर ये V और I दोनों सेम है कि नहीं। ये जो VL है, VL वोल्टेज है और करंट IL है लोड के क्रॉस, वो सेम आ रहा है कि नहीं, चेक करो तो बेटा, चेक करेंगे। चेक कैसे करोगे, देखेंगे बेटा, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, देखते हैं बेटा, यहाँ पे चेक कैसे करते हैं सर, देखते हैं। ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जब ऐसा सर्किट हो तो इसको जो पैरेलल में रजिस्टर है उसको हटा दो। अगर कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हो बेटा, कैलकुलेशन कर रहे हो लोड पे, ये हमारा लोड है, कोई पंखा लगा है, कोई फ्रिज लगा है, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस सोर्स को, इस रजिस्टर को हटा सकते हो। देखते हैं इसका हटाने से क्या हो रहा है, वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 10 प्लस 10 रजिस्टर है, ये आपका सीरीज में है तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। 20 और 20 पैरेलल में है तो उसका आंसर क्या आ गया बेटा, जो R आ गया बेटा आपका वो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 10 आ गया। भैया 20 पैरेलल में तो बेटा कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका बेटा क्या हुआ, करंट कितना आ गया, आपका करंट निकालोगे I इज इक्वल टू V बाय R, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 100 बाय कितना बेटा, 100 बाय 10, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 10 एम्पियर। तो भैया यहां से क्या हुआ, यहां से 10 एम्पियर चला, यहां से बेटा क्या हुआ, यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से 10 एम्पियर चला, यहां से 10 एम्पियर चला, यहां से 10 एम्पियर चला। जैसे यहां पहुंचा दो रास्ते मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये भी 20 है, ये भी पूरा 20 है, दोनों को बोलोगे 20 ही ना बेटा। तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा 5 और इसमें कितना करंट जाएगा बेटा, इसमें करंट कितना जाएगा, 5 एम्पियर। तो बेटा यहां 5 एम्पियर करंट है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा आपका 10 इंटू 5, दैट इज करंट इंटू रजिस्टर। ये कितना आ गया बेटा, 50 वोल्ट आ गया। मतलब यहां पे वोल्टेज कितना आ गया, लोड के अक्रॉस 50, करंट कितना आ गया, 5 एम्पियर। अगर यही क्या हो बेटा वहां पे भी आ जाए तो हमारा सही हो जाएगा। यही क्या हो, अगर इसको हम लोग हटा के देखें तब देखते हैं, इसको हटा के देखते हैं कि हाँ भैया लोड के पास वोल्टेज सेम है, करंट सेम है, तो सही है। देखते हैं बेटा, आओ देखते हैं सर, आइए सर देखते हैं। ये लो बेटा, हमने क्या किया, सर्किट में ये जो पैरेलल वाला रजिस्टर है उसको हटा दिया, उसको हटा के देख रहे हैं कि हाँ सेम अगर वैल्यू आएगी तो हम लोग अपने क्वेश्चन में, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करेंगे, जब लोड के साइड कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इस रजिस्टरवा को हटा देंगे। तो देखते हैं बेटा, पहले चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, अगर सही आएगा तभी करेंगे। ओके बेटा, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करो बेटा, यहाँ पर आपको कितना है, रजिस्टर कितना है, यहाँ पे टोटल रजिस्टर कितना है, टोटल रजिस्टर कितना है बेटा, यहाँ पे 20 ओम है। और सर करंट, आपका करंट निकाल लेते हैं, करंट कितना आएगा बेटा, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 बाय 20, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो सर यहाँ पे से 5 ओम आ रहा है बेटा, तो बेटा करंट कितना आ गया, लोड के क्रॉस करंट कितना है, 5 ओम है, 5 एम्पियर है। तो बेटा इतना, यहाँ भी 5 था, हाँ बेटा यहाँ भी क्या था, लोड करंट कितना था आपका, 5 एम्पियर था। चलो आपका लोड के क्रॉस जो करंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो चलो एक चीज हमें सेम आ गया। वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज कितना होगा बेटा, I इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा आपका, दैट इज इक्वल टू योर 50 वोल्ट। यहां भी कितना बेटा, यहां भी वोल्टेज सेम आ रहा है, यहां भी वोल्टेज सेम आ रहा है, करंट यहां भी सेम आ रहा है, करंट यहां भी सेम आ रहा है। कहां पे बेटा, लोड के पास, लोड के क्रॉस जो आपका वैल्यू आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है
और जो करंट आ रहा है वो दोनों ही केस में, दोनों ही सर्किट में सेम आ रहा है, चाहे आप इस रजिस्टर को लो या फिर इस रजिस्टर को ना लो। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी लोड साइड के, फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, लोड साइड, अभी एक लोड होता है, एक लोड साइड होता है और एक सोर्स साइड होता है। तो ये क्या है हमारा? ये सोर्स है, इधर लोड है। तो याद कर रखेंगे, जब भी हमको लोड में कोई भी वैल्यू निकालनी है, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, तो क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रजिस्टर लगा होगा उसको हटा दोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा लोड के पास, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो बेटा सही है ना, हटा देते हैं उसको। जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं है तो उसको हटा दो बेटा, उसको हटा देना और आपका आंसर सेम आएगा। ओके, आई होप आपको चीज समझ में आ रही है बेटा। यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें बेटा हम लोग यूज करेंगे। ये सिर्फ पढ़ना नहीं बेटा, इसको सीखना नहीं है, वो नॉलेज सारी बेकार है जिसका तुम अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, मैं बड़ी बड़ी बातें बोल दूं, अगर मैं वो खुद नहीं कर रहा हूं तो बेटा वो सारा ज्ञान बेकार है। इसी तरह बेटा एक एग्जाम में भी क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर उसको आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो बेटा वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कम ही पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जिसको यूज कर सको अपने एग्जाम में। दैट विल गोइंग टू मेक यू बेटर पर्सन, बेटर सिलेक्शन ऑल्सो। ओके, सो ये चीज अपने रियल लाइफ में रखा करो। ठीक है ना, ये मत क्या करो कि हाँ सिगरेट नहीं पीते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं और अब सबको ज्ञान बांट रहे हो और खुद क्या कर रहे हो, रात को बैठ के पी रहे हो, तो वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, ज्ञान उतना ही दो जो कि आप लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हो। ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे बेटा आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा बेटा आपका वोल्टेज और जो करंट है लोड साइड में दोनों ही केस में सेम है, चाहे आप जो इस रजिस्टर को लो चाहे आप इसको ना लो। इसलिए मैंने कहा जब भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर रजिस्टर लगा होगा तो उसको आप लोग हटा सकते हो, अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो लोड साइड पे, अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो लोड साइड पे। लोड की मैं कह रहा हूं बेटा लोड की तरफ बात कर रहा हूं, इतना याद रखिएगा, लोड की तरफ बात कर रहा हूं इसलिए इतना याद रखिएगा। सोर्स के पास नहीं कह रहा हूं बेटा, ठीक है ना, सोर्स के पास नहीं कर रहा हूं, बस इसको सीखिएगा। ये अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिखाऊंगा। देखो बेटा मैं ये लोड हो गया और यहीं पे बेटा मैं अगर सोर्स की बात करूं, सोर्स की बात करूं तो बेटा सोर्स में क्या हो रहा है, वोल्टेज तो सेम है, करंट अलग हो जाता है, लेकिन आपको उससे मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। मैं आपसे बस इतना ही बोल रहा हूं, जो मैंने आपको बता दिया उतना याद रखिएगा, उसको क्वेश्चन में आप लोग लगाइएगा, आपका आंसर सेम आएगा। और जब भी एक क्वेश्चन आएगा उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा करके। ओके, चलिए बेटा, ओके बेटा, ओके, थैंक यू सो मच अशोक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू। तो ये बेटा हमारा टूल नंबर 3 हो गया। ये क्या होगा सर हमारा टूल नंबर 3। 3 टूल देख लिए बेटा, तीनों को याद रखेंगे क्या सर? देखा सर, देख लिया सर, देख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में भी? ओके बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। लेकिन बेटा देखो, इसलिए मैंने कहा ना बेटा कि आपको रटना नहीं है, वो सारा आपका नॉलेज बेकार है जो कि आप लोग अपने एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे। इस तरह रियल लाइफ में बेटा वो सारे आपके स्टडी नॉलेज सब बेकार है अगर उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो और मैं बड़ी बड़ी बोलूं कि हाँ यार तुम सबको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो, और मैं खुद जाके घर पे जाके उनको डांट रहा हूं, तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं मेरे लिए। तो चीजें जो थोड़ा ही ज्ञान रखो, लेकिन उतना उस ज्ञान को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बेटा आप सबसे ज्यादा अच्छे इंसान हो, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम, अब टूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा इस तरह हंसते खेलते चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसे सिर्फ मैं पढ़ाऊं आप सुनो तो बेटा ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है। एक टू वे कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी बातें भी करते रहो, थोड़ा पढ़ते रहो और थोड़ा बहुत हंसते भी रहो। ये मेरा बेटा स्टाइल है, इसलिए मैं इसी को प्रीफर करता हूं। आप लोग बेटा अच्छे लगे तो इस चीजों को लाइक शेयर कर दिया करो अपने आप ही, और हम लोग क्या करेंगे सर अब आगे बढ़ेंगे। ओके सर, चलिए बेटा, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब आओ सर, अब सर थोड़ा सा आगे आते हैं, अब सर थोड़ा सा आगे आते हैं और खेलते हैं थोड़ा सा और चीजें को सर, और थोड़ा सा और खेलते हैं। अब ये हमारे पास 3 टूल हो गए, तीनों टूल याद रखिएगा। अब टूल नंबर 4, टूल नंबर क्या है सर? 4। टूल नंबर क्या है सर? 4। टूल नंबर 4, टूल नंबर 4 सर। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे भी सेम चीज है, बस इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा उसके थ्रू आपको समझाऊंगा इसको। क्या सर? देख लीजिए बेटा, देख लीजिए इसको। जब भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, जब भी क्या होगा बेटा, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स लगा होगा तो उसको क्या कर सकते हो बेटा आप लोग? कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। कैसे बेटा? सिर्फ करंट सोर्स को हटा दो, सिर्फ करंट सोर्स को हटा देना, आपका जो वैल्यू आएगा
लोड साइड पे आपका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करोगे कहां पे सर, लोड साइड पे, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप लोग क्या करोगे बेटा, करंट सोर्स को रिमूव कर देते हो। ठीक है ना बेटा, इसके लिए एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा आगे चल के, बस आपको इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, इसको यूज करेंगे कहां सर, क्वेश्चन में। ओके चलिए वेरी गुड। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में दिखेंगे बेटा, मैंने आपको कहा ना बेटा, एजे एग्जाम में वो ज्यादा डीप में नहीं ले जाएगा, इसके डीप में आ जाओगे, गेट में चले जाओगे, लेकिन तभी मैं क्या करूंगा, उसको टच करूंगा, गेट के एक एक नंबर के क्वेश्चन टच करूंगा, ताकि आप लोग बेटा फील ले लो कि हाँ सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो तो कंप्लीट थोड़ा बनते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट बनते हैं। कॉन्सेप्ट बेटा कॉन्सेप्ट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई कास्ट नहीं है, उसकी कोई रिलीजन नहीं होते बेटा, एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। सो उसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज द reduction of what beta, if you have a current source in parallel with voltage source, you will simply going to remove that current source if you are doing the, if इसको लिख लीजिएगा, if you are doing the calculation, अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो कहां पे सर, लोड साइड में, कोई लोड लगा है, पंखा फ्रिज कुछ भी लगाओ, गीजर उजर लगाओ, लोड क्या होता है बेटा, वही होता है ना, पंखा गीजर टीवी मूवी लैपटॉप कुछ भी लगाओ, उसके क्रॉस अगर आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, कुछ भी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे पावर हो, उस केस में क्या करेंगे सर, हम लोग करंट सोर्स को रिमूव कर देंगे जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, किसके सर, वोल्टेज सोर्स के। ओके चलिए वेरी गुड, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं सर, और इस पे क्वेश्चन करने हैं अभी बहुत सारे, ताकि आप लोग क्या करो बेटा, कोई भी गलती ना करो। ओके सर चलिए वेरी गुड, चलो चलो वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके वेरी गुड, चलिए सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर आइए सर आप आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, इसी तरह क्या है बेटा, इसी तरह एक चीज और है, उसको याद रखिएगा। इस तरह क्या है बेटा, आपका करंट सोर्स के लिए भी है, करंट सोर्स के लिए याद रखिएगा क्या सर, करंट सोर्स के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या है सर, दिमाग रखिएगा सर। जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, भैया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंटरव्यू में पूछा गया था, यूपीपीसीएल आप लोग शायद जानते होंगे, यूपीपीसीएल ए में पूछा गया था इसको, तो याद रखिएगा हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर ए का एग्जाम दोगे तो वहां पे इंटरव्यू होता है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन अगर आप लोग को याद है तो कोई भी आप लोग दिक्कत नहीं करोगे। ठीक है ना सर, चलिए तो दो करंट सोर्स हैं, दो करंट सोर्स है बेटा, एक I1 करंट जिसमें एक में I करंट है, एक में I1 करंट है और एक में I2 करंट है। अगर वो सीरीज में तुमको उसको जोड़ना है, अगर तुमको दो करंट सोर्स को सीरीज में जोड़ना है तो कंडीशन क्या है बेटा, दोनों का क्या होना चाहिए बेटा, करंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और आपका जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सर, क्या सर, दो करंट सोर्स को अगर सीरीज में तभी जोड़ सकते हो अगर दोनों क्या हो बेटा, दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, बताओ ना, रीजन बताओ सर, रीजन बताओ, क्योंकि रीजन जान जाएंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा हमेशा। तो आओ रीजन देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं सर। रीजन क्या है बेटा, कुछ नहीं, खाली बस क्या है, कोई भी सर्किटवा हो उसको क्या करना है, केवीएल केसीएल फॉलो करना है। अब मान लीजिए यहां पे मैं इस नोड पे केसीएल लगाता हूं, इस नोड पे केसीएल लगाओ। केसीएल क्या कहता है बेटा, केसीएल कहता है कि जितना करंट आवत है उतना करंट जात है, किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाएगा। एट एनी नोड द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो बेटा यहां पे अगर हम केसीएल लगाएंगे, यहां पे अगर मैं केसीएल लगाऊं तो बेटा यहां पे करंट कितना आ रहा है, यहां पे I2 आ रहा है, ये बराबर होना चाहिए किसके बेटा, I1 के, तभी क्या होगा, केसीएल फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 2 एम्पियर है, यहां पे 4 एम्पियर है, यहां पे 4 एम्पियर है, तो बेटा यहां पे जा कितना रहा है, 4 जा रहा है, और बाहर कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो बेटा ये तो केसीएल हमारा इनवैलिड हो गया ना बेटा, केसीएल इनवैलिड हो गया। इसलिए आपको दो करंट सोर्स को सीरीज में जोड़ना है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू फॉलो द केसीएल। ठीक सर, अब देख लो बेटा एक एग्जांपल और देख लो। अगर मान लीजिए कोई बच्चे क्या करता है, आपको कंफ्यूज करेगा, कौन, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, बोलेगा कि हाँ सर बताइए कि ये वाला जो सर्किट है वो वैलिड है कि नहीं, ये जो सर्किट है वो वैलिड है कि नहीं, आपसे पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा आपको, लेकिन आपको बेटा याद रखना है कि केसीएल फॉलो नहीं करोगे तो कंडीशन सही नहीं होगी। क्या करेगा, इसको भी 2 एम्पियर देगा, इसको भी 2 एम्पियर देगा। आप लोग कहोगे अरे सर ने बताया था कि हाँ मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सीरीज में करंट सोर्स को जोड़ देते हैं। ये मैक्सिमम बच्चे जानते हैं और यही गलती करते हैं। ये भी क्या है बेटा, वैलिड नहीं है। आप लोग पूरी जानकारी रखा करो। पूरी जानकारी क्या है
कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बराबर होने से करंट सोर्स को जोड़ नहीं दोगे सीरीज में, वो तभी जुड़ेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो प्लस डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गोइंग टू add the two current source in series. Okay beta, the condition is that two current source will be added in series if and only if both have same magnitude and same direction. Same direction. क्यों सर? क्योंकि बेटा यहां पे क्या होगा, KCL फॉलो नहीं होगा, KCL फॉलो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। क्या क्यों नहीं फॉलो हो रहा है सर? यहां पे KCL जो है किरचॉफ करंट लॉ क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? देखो बेटा यहां पे देखो, यहां पे किरचॉफ करंट लॉ क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? इस नोड को लिया, यहां पे नोड लिया, यहां पे देखा क्या कंडीशन होती है, किसी भी नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा वापस। तो इस नोड पे देखा जाए तो बेटा इस नोड पे सारा करंट कहां जा रहा है, बाहर ही जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है बेटा, बाहर ही जा रहा है। तो यहां पे तो KCL फॉलो नहीं हुआ ना बेटा, यहां पे क्या हुआ, KCL फॉलो नहीं हुआ क्योंकि सारा करंट क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो याद रखना है कि KCL हर जगह हर पॉइंट पे आपका फॉलो होना चाहिए, तभी आपका नेटवर्क क्या होगा बेटा, वो सक्सेसफुल है, वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो बेटा इस केस में भी क्या है आपका सर्किट फॉलो वैलिड नहीं है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट सेम, दो द मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट द डायरेक्शन आर नॉट सेम, दैट मींस दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रॉन्ग सर्किट। ओके, तो ये इंटरव्यू में पूछा गया था, यूपीपीसीएल ए के मेरा फ्रेंड था वो उसने दिया था, उसने कहा अरे सब सेम तो है, सब कुछ सेम तो है, सही तो है, ये तो पढ़े हैं हम भी, 2 एम्पियर सेम है मैग्नीट्यूड, सही है, सर्किट आपका सही है, और सही से करने में सही हो गया उसका, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, सो आई होप आप चीजें को समझ में आ रही होंगी, आप चीजें बेटा समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे टोटल आउटगोइंग करंट कुछ भी है, इनकमिंग कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपका वहां पे दोनों इक्वल नहीं है, इनकमिंग शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग, तभी क्या होगा बेटा, आपका सर्किट वैल्यूड होगा। और वो हर पॉइंट पे बेटा, आपका कोई भी सर्किट हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी सर्किट दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ बेटा, याद रखेंगे कि हर पॉइंट पे आपका KCL फॉलो होना चाहिए, हर पॉइंट पे आपका KCL फॉलो होना चाहिए, हर पॉइंट पे KCL फॉलो होना चाहिए, तभी आपका नेटवर्क होगा, जो सर्किट होगा वो वैलिड सर्किट होगा। ओके, चलिए, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये MCQs हैं, इसको सिर्फ थ्योरी में समझना, ये MCQs हैं, और प्लस इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अगर कुछ हाई लेवल का पूछ देगा तो वहां भी हम लोग यूज करेंगे। मेन मोटिव क्या है, समय को बचाना है, क्योंकि समय बचेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में करेंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन इसी में नेक्स्ट टूल क्या है बेटा, नेक्स्ट टूल ये है, नेक्स्ट टूल क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट टूल इज योर, नेक्स्ट टूल बेटा क्या है, सिंपल उसी में याद रखिएगा, क्या सर, कि आप लोग करंट सोर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हो, डजंट मैटर आपकी वैल्यू क्या हो, आपके करंट की सोर्स को पैरेलल में जोड़ दोगे, अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसको आप लोग रिड्यूस कर सकते हो, किसमें सर, एक ही करंट सोर्स में क्या कर सकते हो, आप लोग रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी आप लोग जानते हो क्या होगी सर। मान लीजिए ये I1 है, ये क्या है बेटा आपका करंट सोर्स I1 है, और ये क्या है सर I2 है, इसको जब रिड्यूस करोगे तो किससे रिड्यूस कर सकते हो, इसको हम लोग कर सकते हैं बेटा आपका I1 प्लस I2 से, I1 प्लस I2 से। अगर डायरेक्शन सेम है, तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर देना, दो आप चाहे कितने भी दिए हो उसको रिमूव करके एक लगा देना, बट यू शुड रिमेंबर कि डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड होगा, और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ आपको, यहाँ पे दिया है क्या सर, ये इधर दिया हुआ है, और ये देखो बना लीजिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे और इसको एकदम दिमाग में बैठाएंगे, क्योंकि बेटा इसका यूज करेंगे किसमें बेटा, क्वेश्चन करने में। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज I1, दिस इज I2, एंड इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे बेटा, इसको हमेशा बनाएंगे, वी विल गोइंग टू रिप्लेस दिस सर्किट बाय वन सर्किट एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे बेटा, इसको रिप्लेस करेंगे I1 माइनस I2 से। अगर आपको क्या है बेटा, I1 बड़ा है किससे सर, I2 से, और अगर क्या होगा बेटा, या फिर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे किससे बेटा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, अगर क्या होगा आपका I2 बड़ा होगा किससे सर, I1 से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, इसका यूज करेंगे। और इस पे MCQ भी आ चुका है, इस पे बेटा MCQs भी आ चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे, तो बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, आप लोग इसको गलती नहीं करिएगा, ठीक है ना सर। तो पैरेलल में करंट सोर्स होंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर हैं, सही मेन डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपली आप लोग डायरेक्शन देखिए, उसके अकॉर्डिंग उसको जोड़ के एक में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब आइए बेटा इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड यू शुड टेल द वैल्यू ऑफ करंट, यू शुड टेल द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, you should tell the value of total current. I want everyone should give the answer. भैया हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने रिप्लेस किया किससे बेटा, एक करंट सोर्स से। तो हम लोग इसको कैसे रिप्लेस करेंगे आप लोग बताइए, आप लोग बताएंगे और आंसर देंगे। सर कितना होगा सर इसका आंसर, इसका आंसर कितना होगा आप लोग बताओगे सर। तो मैंने मान लीजिए ये दे दिया आपको, मैंने दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 15 एम्पियर, ये क्या दे दिया आपको, लेट अस टेक दिस इज योर 6 एम्पियर एंड लेट अस टेक this is your let us take this is what I should take, let us take this is your 2 एम्पियर। तो भैया इसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया एक करंट सोर्स से, तो उस करंट का सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए बताइए। और ये आपको बेटा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, एग्जाम में असिस्टेंट इंजीनियर में आ चुका है और मैक्सिमम बार ए में जेई में पूछता ही क्वेश्चन है ये। तो बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको सब याद नहीं रखना बेटा, इसका यूज करना है, इसका यूज देखिए यहां पे कर रहे हैं। बताइए सर इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। यस बेटा वेरी गुड। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए बेटा। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर गिविंग द राइट आंसर। इट मींस नाउ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड टेल द आंसर ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट ऑल्सो। ओके चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा अगर चीजें समझ में आती हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं किसमें सर, पढ़ाने में। हम नहीं चाहते कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट हो, बच्चों को हर मिनट देना है, हर सेकंड देना है, क्योंकि बेटा सिलेक्शन आने वाला है, एग्जाम आने वाला है। सो भैया देखेंगे, इसको रेफरेंस ले लो भैया, इसको रेफरेंस, किसी एक को रेफरेंस ले लिया करो भैया, इसको रेफरेंस ले लिए तो 15 एम्पियर हो गया, ठीक है। अगर ये रेफरेंस लिए हो, उसको निगेटिव में आ गया तो भैया उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो भैया 15 एम्पियर ऊपर, ये क्या है सर 6 एम्पियर, इसके अपोजिट में है माइनस कर दो, और फिर क्या है सर इसके ये क्या है सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो। कितना हो गया सर, ये 2 हो गया। फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, किसी एक को रेफरेंस ले लो, उसके अकॉर्डिंग चलो। ये क्या है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है सेम डायरेक्शन में है, प्लस कर दिया। उसके बाद जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, उसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15, यहां पे माइनस कर दो कितना आ गया, दिस इज योर 11 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या होगा बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड, दैट इज योर अपवर्ड। तो बेटा अभी क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड, और करंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज योर हाउ मच 11 एम्पियर। अभी एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप लोग करिएगा, बताइए कि सर आंसर क्या होगा। ओके सर चलिए वेरी गुड। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताइए। अब इसी में आंसर मैं चेंज कर रहा हूं, इसी में चेंज करूंगा और आपको आंसर बताना है सर क्या होगा। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइएगा कि सर इसमें आंसर कितना होगा, बिकॉज आई वॉन्ट दैट एवरीवन शुड गेट द परफेक्शन इन दिस क्वेश्चन। ओके दिस इज योर 16 एम्पियर, दिस इज योर 16 एम्पियर एंड लेट अस टेक दिस इज योर 16 एम्पियर and let us make it, let us change, let me change it, this is your 18 एम्पियर, दिस इज योर 18 एम्पियर, और बाकी सब सेम रखते हैं, बाकी सब सेम है। बताइए कि हाँ सर आपका यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना होगा बेटा। क्योंकि देखो बेटा हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, उस पर क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, और इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा वेरी गुड वेरी गुड। एंड डायरेक्शन ऑल्सो बेटा, डायरेक्शन मतलब क्या, अगर आपका माइनस में आ रहा है तो रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जो रेफरेंस लिया है उसी का डायरेक्शन होगा। ये सब चीजें छोटी बता रहा हूं ना बेटा, ये आपको काम आएगा जब आप क्वेश्चन करोगे। अगर किसी को रेफरेंस लिए हो और वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ रही है तो जो रेफरेंस है उसका डायरेक्शन ले लेना। अगर तुमने जिसको रेफरेंस लिया है और फिर सॉल्व किया है, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बेटा उसका डायरेक्शन को चेंज कर देना। इसी तरह केवीएल में भी करा करो, केवीएल में जो ट्रिक सिखाया है याद रखिएगा, जिसको रेफरेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो आपका उसी का पोलैरिटी आप रखिएगा। जिसको रेफरेंस लिया है उसको रेफरेंस लेके अगर सॉल्व किया, वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देना बस। और जो ट्रिक है वो तो आपको पता ही है सर,
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको क्या करेंगे बेटा एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। सो यहां पर देखो बेटा, किसी को भी रेफरेंस लो, किसी को भी रेफरेंस लो। मैंने क्या किया, इसको फिर से रेफरेंस लिया। किसको रेफरेंस लिया बेटा? 15 एम्पीयर को रेफरेंस लिया। ये क्या है सर? 15 है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? सेम डायरेक्शन में है? नहीं सर, अपोजिट में है, तो माइनस होगा, -18। फिर इसके रेफरेंस में ये क्या है सर? ये क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया सर? 2 एम्पीयर हो गया। अब सर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 17 - 18, ये कितना आ जाएगा सर? -1 आ जाएगा। तो बेटा हमने रेफरेंस किसको लिया था? इसको लिया था, इसको रेफरेंस लिया था। अगर ये पॉजिटिव आया होता तो डायरेक्शन ऊपर ही होता, लेकिन ये नेगेटिव आ गया, मतलब क्या है सर? आपका जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे इसके अपोजिट होगा। तो ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, और आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेटा आपको क्या करेगी एग्जाम में हेल्प करने वाली। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, दैट इज वेरी गुड। ओके सर, ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारे बेसिक टूल्स हैं जो आपको दिमाग में याद रखना है, क्योंकि इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में। ओके, चलिए, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द स्पीड बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके, वेरी गुड। ओके सर, लेट मी चेक। ओके सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। ओके, चलिए सर, अब आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको और दिमाग में रखेंगे सर। देखिए सर, नेक्स्ट टूल जो है आपका, जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है सर? टूल नंबर नेक्स्ट इज योर दैट, कि किसी भी आपको करंट सोर्स में क्या है, सीरीज में अगर आपका क्या है बेटा रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पे याद करो पैरेलल में वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर लगेगा, तो उसको रिमूव कर देंगे। कब? जब लोड साइड पे कैलकुलेशन करते हैं। कहां पे सर? लोड साइड पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो रजिस्टर है वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगता है, उसको रिमूव कर देते हैं, और करंट सोर्स के आपके क्या होगा बेटा? सीरीज में लगेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? रिमूव कर देंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि इस पे बेटा क्वेश्चन आएंगे आगे और हम लोग उसको हमेशा सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सर, तो आइए देखते हैं बेटा। ये रजिस्टर यहाँ पे लगा है R, और यहाँ पे क्या है? करंट सोर्स है। तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे बेटा? 1 करंट सोर्स विथ रजिस्टर रिमूव। करंट सोर्स को वही रखेंगे, रजिस्टर रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे कंडीशन लिख लेना बेटा। ये कंडीशन हम हमेशा वैलिड नहीं होती है, एक ही बार वैलिड होती है। क्या? जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो, जब 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 आप जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप कैलकुलेशन में बेटा हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, करोगे करोगे जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे, कहां पे सर? कहां पे सर? लोड साइड पे करोगे तब। कहां पे सर? लोड साइड पे करोगे तब। कहां पे करोगे सर? लोड साइड पे कैलकुलेशन करोगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, खड़ी पाई दे दी मैंने। खड़ी पाई लगाते ना बेटा, खड़ी पाई याद है कि नहीं? हिंदी पढ़ते थे, जमाना हो गया हिंदी पढ़े, ठीक है ना? बीटेक किया तब भी एनआईटी में, बीटेक किया वहां पे, एमटेक किया एनआईटी में, तब भी कोई दिक्कत है, कोई हिंदी का कुछ आया नहीं। और लोग कहते हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। भैया उसको सिलेबस में डालोगे तब ना आएगा। पूरा बीटेक बीत गया, पूरा एमटेक बीत गया, पूरा पीएचडी बीत जाएगा, उसमें भी क्या होगा? कहीं हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी मैं पूछ लूं भैया क ख ग सुनाओ, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं सुना पाएंगे, आप छोड़ो टीचर भी नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि बेटा क्या है? उसका यूज नहीं आ रहा ना। जिसका यूज नहीं होता है वो क्या होता है? विलुप्त होता जाता है, उसका विलुप्त होता जाता है, ठीक है ना? जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अभी आप पहले क्या था, इंसान बंदर थे तो पहले पूंछ होती थी, अब इंसान की पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि भैया इंसान का पूंछ का कोई यूज नहीं था, तो उसको खत्म कर दिया गया। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? बात नहीं कर रहा है, उसका मुंह क्या है? चुपचाप से अब ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है। अब आगे देखना भगवान क्या करेगा? 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां देगा, ताकि क्या हो बेटा? आप लोग अच्छे से मोबाइल को यूज कर सको। तो हर चीज वही है कि जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो आएगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, प्रैक्टिस इन द सेंस इसको यूज करोगे तो ये इसकी बातें आएंगी, नहीं यूज करोगे तो विलुप्त हो जाएगा दिमाग से। सो द थिंग इज दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, सिंपल एंड क्लियर। ओके, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके, वेरी गुड। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको यूज भी करते रहना है, क्योंकि सर भगवान बहुत तेज आदमी है, वो जो चीज आप लोग यूज नहीं करोगे उसको हटा देंगे दिमाग में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है सर? चलिए, सो दिस इज ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो, तो क ख घ घ सुनेंगे आपसे, ठीक है? मैं टेस्ट में दूंगा, आप लोगों को सुनाना पड़ेगा। ओके सर? चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको याद है वो अच्छी बात है, हम भी कह ही देते हैं हमको भी याद है, लेकिन वो अंदर की बात क्या है वो आप समझते हो, ठीक है? चलो, नहीं बेटा मेरे को याद है, बिल्कुल याद है। हम टीचर है तो हम लोग कभी गलती नहीं कर सकते। हम टीचर हो गए तो हम परफेक्ट हो गए ना बेटा, हम टीचर तो हम परफेक्ट हो गए। जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ भैया टीचर बन गए तो परफेक्ट हो गए, लेकिन
ऐसा होता नहीं है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। इसी तरह क्या है बेटा, एक लास्ट कंडीशन एक और है, उसको भी लिख लो बेटा, क्योंकि उसको हम लोग यूज करेंगे आगे चल के, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सर? वही सर, जैसे कि आपने क्या किया था बेटा, क्या किया था, वोल्टेज सोर्स के आपके पैरेलल में क्या था बेटा, करंट सोर्स था, तो आपने क्या किया था बेटा, उसको रिमूव कर दिया था। अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो कहां पे सर, लोड साइड में, कहां पे सर कैलकुलेशन करोगे, कहां पे सर, लोड साइड में, तो आप लोग क्या करते हो, करंट सोर्स को रिमूव कर देते हो। क्या करते हो बेटा, करंट सोर्स को रिमूव कर देते हो। इसी तरह क्या करते हैं बेटा, अगर करंट सोर्स के सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगा होता है, करंट सोर्स के सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगा होता है, करंट सोर्स के सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगा होता है, तो लोड साइड पे कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उस वोल्टेज सोर्स को हटा सकते हैं। ये बेटा एक बार एमसीक्यू में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट रिडक्शन फॉर दिस सर्किट। तो बेटा वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन क्या है बेटा, ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन कंडीशन वही सर, कंडीशन वही क्या, जब आप बेटा हम लोग क्या किए, ऊपर लगाते हैं ना बेटा, ऊपर लाइन लगाते हैं, जब आप कैलकुलेशन करोगे कहां पे सर, लोड साइड पे खड़ी पाई, ये रही खड़ी पाई को खड़ी पाई रहने देना, और इसको याद रखना, इन दोनों बात को रिलेट करके चलो बेटा, रिलेट करके चलोगे, दिमाग में हमेशा चीजें याद रहेंगी। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको दिमाग में रखनी थी। अब आओ बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, वेरी गुड, ओके बेटा, ओके वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, चलिए आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है सर, ओके हो गया सर, हो गया। अब आइए सर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, और बेटा इसको याद रखिएगा प्लीज, ये जो चीजें हैं इस पे आपको एमसीक्यू दिखेगा बेटा, सीधा क्या होगा, डायग्राम देगा वो, और आपको एमसीक्यूज देगा, आप लोगों को एमसीक्यूज इस पे गलती नहीं करनी है। इसका यूज भी अब हम लोग आगे देखेंगे। ये सारे टूल्स हैं, ये हमने देखे अभी, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय लगाएंगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाओ बेटा, अब आगे आ जाते हैं, आगे चलते हैं सर, आइए आगे चलते हैं। ओके सर, ओके, चलिए सर, हाँ बेटा बिल्कुल चलते हैं, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाँ सर आगे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, चलिए देखिए, एक ये क्या है बेटा, ये रजिस्टर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है बेटा आपका, यहाँ पे क्या है सर, वोल्टेज 5 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है बेटा, 5 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 2 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 2 वोल्ट है। तो मुझे ये बताइए कि सर, मुझे ये बताएंगे, क्योंकि बेटा आप सारा क्या चीज होगा, यूज होगा, तो थोड़ा ध्यान से बताइएगा क्या बताना है सर, बताइए थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा क्या बताना है सर, बताइए कि सर जो करंट होगी वो आपकी लेफ्ट से राइट जाएगी, कि करंट जो होगा वो राइट से लेफ्ट आएगा, जल्दी से बताइए बेटा, सिंपल है, आराम से बताइएगा क्या होगा सर। करंट इसमें, करंट की डायरेक्शन इस केस में रेजिस्टेंस के थ्रू कहां होगा, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। आराम से सीखिए बेटा, ध्यान से, क्योंकि इसका यूज आप लोग करोगे, यूज नहीं करते हो इसलिए गलती कर जाते हो। दैट इज योर लेफ्ट टू राइट, और अच्छा हाइट टू रो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो सर ठीक है, आप कह रहे हो सर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अच्छा सर लेफ्ट टू राइट कह रहे हो। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से बेटा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीख जाओगे तो आपको दिमाग में हमेशा चीजें याद रहेंगी, ठीक है सर। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पे लिख दिया, मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया। आपने कहा सर, अभी आपने कहा बेटा कि यहां 2 वोल्ट था, तो करंट यहां पे कैसे फ्लो हो रहा था, दैट इज योर लेफ्ट टू राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया बेटा, मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, हटा के यहां से मैंने हटा के कर दिया 12 वोल्ट। मैंने क्या कर दिया बेटा, 12 वोल्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया बेटा, 12 वोल्ट कर दिया। इस केस में क्या होगा बेटा, आपका वोल्टेज का करंट कहां से फ्लो करेगा, आपको करंट क्या करेगा, फ्लो सर राइट टू लेफ्ट करेगा, राइट टू लेफ्ट। लेकिन बेटा ये मानना ही नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं कि भैया चलो मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड है, जैसा मैं करूंगा वही होगा सही, जैसा कि मैं करूंगा वही सही होगा। क्या सर, आपने कहा कि सर जो करंट होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं भैया, हम यहां पे, ये मेरा रहा आपका 5 वोल्ट, ये मेरा रहा बेटा यहां पे मान लीजिए 15 वोल्ट। मैं कहूंगा कि नहीं यार, मेरा बोर्ड है, मैं तो करंट यहीं फ्लो कराऊंगा, मैं तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कराऊंगा। कहां से सर, 5 वोल्ट से 15 वोल्ट की तरफ फ्लो कराऊंगा। भैया मेरा बोर्ड है, जो मैं कहूंगा वही होगा,
तो ये मैं कह रहा हूं। तो अगर मैं इस तरह से कराऊंगा तो भैया करंट कितना निकलेगा, करंट की वैल्यू क्या निकलेगी भैया आपका, हमेशा याद रखिएगा करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाई, अब जो वोल्टेज आपने जहां से माना हुआ है, मैंने 5 को बड़ा माना और इसको छोटा माना, तो बेटा मेरा करंट कितना आ जाएगा, दैट इज योर, इसको मान लो, कुछ भी मान लो, इसको 5 मान लो, बेटा कितना हो गया 5 - 15/5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, दिस इज इक्वल टू -10/5, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 2 एम्पियर, -2 एम्पियर। तो जो सही है, जो सही चीज है वो बेटा हमेशा सही रहेगी, चाहे आप उसको सही मानो चाहे नहीं मानो। तो याद रखिएगा इस बात को, आप डायरेक्शन कहीं भी लो चलेगा, आपके ऊपर है, आप गलत ले रहे हो सही ले रहे हो चलेगा, लेकिन जो चीज परफेक्ट है वो परफेक्ट ही रहेगी। मतलब कि आपका जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अगर जो मान लिया है वो गलत माना, नहीं बेटा, आपने गलत माना है तो उसको वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, सही कर देगा। कैसे? बाय पुटिंग वन साइन, वो पॉजिटिव को निगेटिव से चेंज कर देगा। इट मींस आपका करंट, आपने ये माना हुआ था, करंट क्या माना आपने करंट मान लिया, इधर माना था, तो बेटा ये I कितना है, -2 है। इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया -2 को कैसे लिखेंगे, हम लोग I = 2 लिख सकते हैं। तो बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सर्किट में क्या करना है, करंट अपने अकॉर्डिंग मानना है, अपने अकॉर्डिंग करंट को मानिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो सही होगा, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो आप लोग उसको डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, बिकॉज it is always valid, it is always true that the current flow from high potential to the low potential। लेकिन एग्जाम में आपको पोटेंशियल यहां पे दिया नहीं होगा। जैसे यहां मान लीजिए यहां पे आपको दिया है कि सर ये 10 वोल्ट है और ये आपका 5 वोल्ट है, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार यहां पे क्या है, यहां पे जो आपका वोल्टेज यहां ज्यादा है यहां कम है, करंट क्या करता है हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, तो आप लोग यहां पे क्या कर दोगे, ये मार्क कर दोगे। लेकिन सर्किट में बेटा आपको पता नहीं होगा कि भैया कौन सा हाई है कौन सा लो है, तो आप जो मान लोगे वही सही है, उसी को अकॉर्डिंग चलिए। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो भैया जो आपने माना था वो सही माना था, और अगर आपका निगेटिव वैल्यू आ गया तो क्या होगा बेटा, आपका इंटरचेंज कर देना, साइन को चेंज कर देना, बस यही आपको खेलना है। यही पूरा खेल होगा आपके पूरे नेटवर्क में। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है, यहां मान लीजिए दिया हुआ है, लेट अस टेक बेटा, यहां पे दिया हुआ है आपको, दिस सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, लेट अस टेक, यहाँ पे 100 वोल्ट दिया, यहाँ क्या दिया बेटा, इस नोड पे 100 वोल्ट दिया है, और इस नोड पे दिया है, मान लीजिए इस नोड पे दिया है आपको, लेट अस टेक 5 वोल्ट, ठीक है ना, क्या दिया यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, और आपने कहा कि भैया हम यहाँ पे करंट मानेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ डरना मत किया यार, यहाँ पे 100 है यहाँ 5 है तो इधर ही आएगा। अरे भैया जो तुमने मान लिया उसको मान लो, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आप सही हो गए, और अगर ये निगेटिव आएगा तो बस क्या करना, इसको उल्टा कर देना, इसको डायरेक्शन को उल्टा कर देना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। कब सर, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कभी भी इस बात को दिमाग में मत लाइएगा कि हाँ जो आपने माना है वो गलत है, नहीं बेटा, जो आपने मान लिया वो सही है, उसको आगे लेके चलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ठीक है, निगेटिव आएगी तो उसको साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजों को दिमाग में याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मुझे ये बताइए, ये क्या है बेटा, एक रजिस्टर है, यहां पे क्या हुआ बेटा, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया, और यहां पे क्या है बेटा, एक आपका वोल्टेज है, ये मान लो 5 वोल्ट है, यहां पे क्या है बेटा आपका वोल्टेज है, ये मैंने मान लो ये ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया, ये मेरा वोल्टेज मान लेते हैं, यहां वोल्टेज क्या है बेटा आपका V है, यहां वोल्टेज मान लेते हैं V है, तो बेटा यहां पे जो करंट होगी I, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बेटा, हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो भी आप लोग वोल्टेज मानते हो उसको बेटा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, उसको हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और इसको जब सॉल्व करोगे तो अभी बताया मैंने, अगर पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव से जुड़ा होगा, साइन सेम होगा, तो आपका वैल्यू क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां पे बेटा आपका करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी V - 5/R, V - 5/R। इस बात को हमेशा याद रखिएगा बेटा कि इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, इसमें जो करंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हमेशा जो आप लोग वोल्टेज मानते हो उसको पॉजिटिव मानते हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका साइन यहाँ पॉजिटिव है, अगर सेम साइन है तो बेटा वैल्यू आपकी माइनस होगी, अगर यहाँ पे डिफरेंट साइन होगा तो वैल्यू क्या होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज मैंने दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और इसको ग्राउंड कर दिया, ये 0 पोटेंशियल पे है और ये पोटेंशियल आपका V है।
तो मैंने कहा जो भी आप लोग मानते हो वोल्टेज को नोड पे वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा इस पॉजिटिव से यहां पे नेगेटिव कनेक्ट है, इसके पॉजिटिव साइन से इसका नेगेटिव साइन कनेक्ट है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा जब साइन डिफरेंट होता है तो वैल्यू ऐड होती है। तो बेटा यहां पे जब करंट की वैल्यू निकालोगे, यहां पे क्या करोगे बेटा, करंट की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू व्हाट विल बी वैल्यू बेटा, V प्लस व्हाट बेटा, V प्लस 5/R, V प्लस 5/R। तो बेटा जो मैं बता रहा हूं आपको, सेम साइन माइनस, डिफरेंट साइन प्लस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा और आप लोग आगे इसको यूज करने वाले हो। ओके सर, चलिए बेटा इसी को यूज करते हैं, अब इसको यूज करते हैं और इसको यूज करके बताओ सर कि आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बेटा आंसर सही देना और आगे बढ़ना। ओके सर, चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, ओके वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर क्या करो, इसी को मैं क्या करता हूं, इसी को जोड़ता हूं बेटा, देखिएगा इसी को जोड़ता हूं बेटा, देखिए यहां पे इसी को जोड़ देता हूं। लेट अस टेक जो अभी बताया उसी को जोड़कर करना बेटा। सिंपल चीजों को रखोगे, जैसे जैसे सिंपल सीखोगे तो आगे आपको वो चीजें समझ में आती रहेंगी और आगे आप लोग बढ़ते रहोगे। ठीक है सर, ये 10 वोल्ट है, मान लीजिए यहां पे क्या है सर, यहां पे क्या दिया मैंने आपको, यहां पे दिया आपको, लेट अस सपोज मैंने यहां पे दे दिया आपको, लेट अस सपोज मैंने यहां पे दे दिया आपको, कितना दे देता हूं, लेट अस सपोज मैंने यहां पे आपको दे दिया बेटा, इसको बाद में इसको लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये सब चीजें आपको दिमाग में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। यहां पे मैंने मान लीजिए यहां पे दे दिया मैंने आपको, लेट अस सपोज मैंने यहां पे दे दिया आपको 5 वोल्ट। ठीक है सर, और मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, इसको ग्राउंड कर दिया बेटा। ठीक है, और यहां पे मैंने पूछ रहा हूं कि बताइए यहां पे जो वोल्टेज होगा, नोड वोल्टेज मान लेते हैं, यहां पे जो जुड़ा हुआ है वो कितना होगा, आप लोग बताइए। लेट अस टेक इट बेटा, लेट अस टेक इट 5 एंड लेट अस टेक इट 5। ठीक, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि भैया यहां पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहां पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यहां पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो सर आप लोग को मैंने अभी बताया, जो भी आप लोग वोल्टेज मानोगे V, उसको हमेशा क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। जिस भी नोड पे वोल्टेज मानोगे उसको हमेशा सबसे ज्यादा मानना, वो क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव मानना उसको, और उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्यूशन करना, आपका आंसर बिल्कुल भी सही आएगा। ओके सर, चलिए तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, इसको सॉल्व करिए। अब इस यहां पे नोड है, ये क्या है बेटा, नोड है। किसी भी नोड पे क्या होगा, आपका जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी नोड पे जो भी करंट फ्लो करता है उसको हमेशा क्या मानते हैं बेटा, आउटवर्ड मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, आउटवर्ड मानते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे करंट क्या है, I1 है, यहां पे करंट क्या है, I2 है। तो लेकिन ये पता है कि जो पूरा करंट का सम होता है, जो पूरे करंट का सम होता है बेटा, जो पूरे करंट का सम होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नोड पे बेटा, किसी भी नोड पे याद रखिएगा, एट एनी नोड। तो यहाँ पे जो नोड N है, यहाँ पे जो नोड N है, वहां पे जो सम ऑफ करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होता है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो सर यहां पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको पॉजिटिव माना है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब वोल्टेज क्या होगा आपका, माइनस होगा, V माइनस 10/5। यहां पे फिर प्लस, और इसका जो वोल्टेज पॉजिटिव माना है, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या होगा सर, वैल्यू ऐड होगा। क्यों सर, साइंस डिफरेंट है तो सर वैल्यू ऐड होगा। तो V प्लस 5/5 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करिए और आंसर बता दीजिए सर। तो इसका आंसर आ जाएगा V माइनस 10 प्लस V प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोग बता देंगे। क्या आएगी सर वैल्यू, जल्दी से बता देंगे। यस बेटा, वेरी गुड। जो भी वैल्यू आएगी जल्दी बताइए। हाँ बेटा, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर यहाँ पे सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, दैट इज योर बेटा 2V इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 5 इधर चला गया। तो V कितना हो गया बेटा, 5 रुपए का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। तो याद क्या रखना है बेटा, जो भी नोड पे आप लोग वोल्टेज मानोगे, जिस भी नोड पे वो वोल्टेज पूछ रहा है आपसे, बस क्या करिए, उस नोड का वोल्टेज को हाई मानिए, उस नोड पे सारी करंट को बाहर निकालिए। क्योंकि भैया जो हाई, अगर हाई मान लिया आपने वोल्टेज को, तो ऑब्वियस बात है कि जो करंट फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ जाएगा। तो सारी करंट कहां मान लो, बाहर जा रही है, सारी करंट बाहर जा रही है। और आपको पता है किसी भी नोड पे जो सारी करंट होती है उसका सम क्या होता है, 0 होता है। और आप लोग उसको पुट करके आंसर निकालोगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। द थिंग इज दैट, हमेशा याद रखिएगा, इसका साइन अगर सेम साइन जुड़ा हुआ है तो माइनस होगा,
डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा आपका बेटा, वो ऐड होगा। बीच में क्या है, कुछ भी लगा हो उसको ध्यान मत देना, क्योंकि बेटा ये कंपटीशन है। यहाँ पे केवीएल किसे लगाना शुरू किए तो बेटा टाइम बहुत निकल जाएगा और अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे बाकी है। ओके सर, चलिए, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा बेटा मैं क्या करूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा, करोगे बेटा? इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, कर दोगे क्वेश्चन को? इसी में थोड़ा सा चेंज करूं, करोगे बेटा क्वेश्चन को? इसी में थोड़ा चेंज कर देते बेटा, इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। यहां पे 2 ब्रांच है, देखो बेटा सीखना है, एकदम बेसिक से सीखो और एकदम एडवांस तक ले जाऊंगा बेटा, याद रखिएगा। बेसिक से सिखाऊंगा, एडवांस तक ले जाऊंगा, लेकिन आपको याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तुरंत सॉल्व होने चाहिए दिमाग में। ये सब मत करना, ये सारे क्या होना चाहिए, दिमाग से होने चाहिए। ओके सर, चलिए सर आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं सर। आइए सर बढ़ा दीजिए, बिल्कुल बढ़ा दीजिए सर, हम कर ले जाएंगे, हम बिल्कुल भी कर लेंगे, बिल्कुल बेटा क्या करेंगे, डरेंगे नहीं। तो ये देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान से करिएगा और बताइएगा सर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बेटा क्या होगा आप लोग बताएंगे, मैं तो नहीं बताने वाला, क्योंकि आप ही लोग मुझे सिखाइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं और आप लोग मुझे बताइएगा सर कि क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा सर, बताइएगा सर, बताइएगा सर, ठीक है ना? बताइएगा मतलब बताइएगा सर, आराम से करिएगा और फिर बताइएगा सर। यहाँ पे जो नोड वोल्टेज है, यहाँ पे जो नोड है, यहाँ पे जो बेटा नोड है उसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। इस नोड वोल्ट, यहाँ पे नोड n है, उसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है, लेट अस सपोज दिस इज योर वोल्टेज, this is your voltage, let me give you voltage, let us, this is your 10 volt, this is your 5 volt, this is your, let us take beta, this is your 10 volt, this is your 5 volt, this is your 5 ohm, this is your 5 ohm and this is your 5 ohm, this is your beta 5 ohm। देखो बेटा सारा कुछ यहीं पे कर देंगे, खेल सारा यहीं खेलेंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है कि भैया यहाँ पे जो आपका ये V वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा। देखिए आपके सामने सर्किट है बेटा, सर्किट सर आपके पास है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं ले जाएगा, लेकिन चीज क्या है बेटा, सीखेंगे सिंपल वे में तो याद रखिएगा। अब देखो बेटा सीखने पहले, करने से पहले याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उससे करिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको करिएगा। भूल जाइए कि हाँ यहाँ कुछ वोल्टेज पूछ रहा है आपसे, पहले इस सर्किट को सॉल्व करो। ये 2 वोल्टेज दिया हुआ है, इसको एक वोल्टेज से रेफरेंस हटा दो या फिर एक ही लाइन में कर दो, और जो रजिस्टर दिया हुआ अलग अलग, डरो मत उसको क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो, खत्म काम, वो सीरीज में है जोड़ दो। लेकिन आप लोग एक ही इक्वेशन लिखिए, उसी से करिए और हो जाएगा। एक ही इक्वेशन से करिए, एक को रेफरेंस लेके इसके रिस्पेक्ट में क्या है वो देखो, इसके रिस्पेक्ट में क्या है वो देखो। आप लोग पहले करो फिर मैं समझाता हूं। भैया जो नोड वोल्टेज मानते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और बेटा इसका आंसर बता दीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ जाएंगे। सो आराम से करो बेटा, आराम से करिए, करंट को बाहर निकालिए, क्योंकि भैया जो हाई वोल्टेज होता है, जो करंट होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है, और आपने जो वोल्टेज माना है V वो हमेशा हाई मानना, वो क्या है वो सबसे हाई होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसमें जो करंट निकलेगा चाहे जितनी भी ब्रांच हो सारा बाहर निकलेगा, सारा बाहर निकलेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके चलिए, वेरी गुड। तो आराम से हंसते खेलते हो बेटा, ये सारी चीजें बेसिक हैं, लेकिन ये मैं अचानक से दूंगा तो घबरा जाओगे आप लोग, लेकिन घबराना नहीं है बेटा, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा। बिलीव मी, सारा जब नेटवर्क कंप्लीट होगा तो आप लोग कहोगे हाँ सर अब हम लोग कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, एंड बिलीव मी आप लोग दोगे बेटा। आप ही ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का, और आप लोग भी बेटा सेलेक्ट हो जाओगे, डोंट वरी, बस मेहनत करते रहिए। मेहनत क्या बेटा, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बेटा, एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा देर चश्मा पहन लेते हैं बेटा, क्योंकि बीच बीच में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए बेटा, वेरी गुड, सिंपल रखिए सर। सर ने कहा बेटा जो भी वोल्टेज है उसको हाई पे मानिए, और जब ये हाई पे है तो सारा करंट तो बाहर ही निकलेगा, सारा करंट क्या होगा बेटा, बाहर ही निकलेगा। तो सभी करंट को बाहर माना करो, चाहे जितनी ब्रांच हो, 10 ब्रांच होगी तो 10वें ब्रांच में करंट बाहर की तरफ जाएगा इस नोड से, बिकॉज ये हाई वोल्टेज पे है तो करंट जो फ्लो करता है हाई से लो की तरफ जाता है, तो इसको जब सबसे हाई मान लिया तो सारा करंट क्या जाएगा बेटा, लो की तरफ जाएगा। अगर ये हाई नहीं होगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, अगर ये हाई रहेगा तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। तो सिंपल तो है बेटा, बस एक जो मान लिया उसको माने रहो। ओके, सो व्हाट इज आंसर बेटा, सबका आंसर सेम आएगा, इट मींस हम लोग सही कर रहे हैं।
आप लोग सही करो, अगर किसी का आंसर गलत आ रहा है तो बेटा हम लोग कहीं पे गलती कर रहे होंगे, देखेंगे बेटा, आराम से देखेंगे और सीखेंगे। ओके बेटा, चलो वेरी गुड। आप लोग कर रहे हो वो मैटर करेगा बेटा, आप लोग कर रहे हो ना बेटा, वो ज्यादा मैटर करेगा। आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है छोड़ो उसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे अच्छे एग्जाम में आ चुका है, और अच्छे अच्छे लोग जो हाई हाई बोलते रहते हैं वो अच्छे अच्छे ही रह जाते हैं। तो आपको बेटा अच्छा बुरा नहीं देखना है, आपको मेहनत करनी है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। गलत आए सही आए चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और एक दिन ऐसा करेंगे कि आप लोग गलती नहीं करोगे, बिलीव मी। बस थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर क्या करिए, विश्वास रखिए, बहुत है वो। ओके चलो सर, आइए सर करते हैं, आइए सर करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा धांसू दिख रहा है सर, मस्त दिख रहा है, एकदम डरावना वाला दिख रहा है सर। हाँ बेटा डरावना दिखता है, दिखने दीजिए। हम लोग क्या कम डरावने हैं? नहीं बेटा, हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग डरावने और इसको देख लेंगे। और ये हमको ही पता है भैया कि जो भी करंटवा होता है, जो भी किसी नोड पे करंट होता है, किसी भी नोड पे जो करंट होता है उसका सम जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो चुपचाप से क्या लिखो, यहाँ पे दो करंट है, दोनों का सम जीरो आएगा। सर दोनों का सम क्या होगा? जीरो आएगा। अच्छा सर ये कैसे हो जाएगा? सर ये आप कैसे कह रहे हो कि दो चीजों का सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दो वैल्यू को ऐड कर रहे हो, 1 रुपया प्लस 2 रुपया, जीरो कैसे हो जाएगा? 1 रुपया है और 2 रुपया है, वो जीरो कैसे हो जाएगा? वो तो 3 रुपया आएगा ना बेटा। लेकिन बेटा यहाँ पे हमने माना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई ना कोई वैल्यू निगेटिव आएगी और जो सम हो जाएगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो माना है वो ये पॉजिटिव माना है, तो हम तो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, लेकिन इसमें से कोई वैल्यू निगेटिव आएगी और उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी और वो जीरो हो जाएगा। ओके बेटा, चलो सर देखते हैं I1 देखते हैं बेटा। ये पॉजिटिव है तो भैया इसको V को रखे यहाँ पे, जो पॉजिटिव है उसको रेफरेंस माना हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर साइन डिफरेंट होता है, साइन अलग होता है तो वैल्यू जुड़ जाती है, ऐड होता है, तो इसको ऐड कर दो। ये कितना हो गया सर? 10 वोल्ट हो गया। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, साइन सेम है तो वैल्यू माइनस होगी। तो बेटा माइनस कर दो बेटा, -5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 5 ओम है, 5 ओम रख दो। अब प्लस का प्लस यहां रहने दो। I2 देखते हैं भैया, I2 वाले भाई साहब आ जाओ। I2 को देखा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, साइन सेम है, मतलब वैल्यू क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगा, तो V माइनस 10। फिर से इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, साइन सेम है, मतलब वैल्यू माइनस होगा। वैल्यू क्या होगा? माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? -5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है भैया? 5 + 5 10 ओम। और ये किसके बराबर हो गया बेटा? ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर, तो 0 रख दो बेटा। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा। ऐसे ही करते हो ना बेटा, अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2V प्लस 5 2 या 10 होता है तो 5 2V हो गया। और ये कितना हो गया सर? ये 5 ही बचेगा ना बेटा, तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया, कितना हो जाएगा सर? ये 10 हो जाएगा। और आगे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? V माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये होगा 3V, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3V माइनस 5 ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका? 5/3 वोल्ट। बेटा आप लोग सीख रहे हो अभी, तो इस तरह सिंपल तरीके से सीखिए, इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं आएगा। क्या होगा सर? 2-3 ब्रांच बढ़ जाएंगी, बढ़ने दो ना बेटा। जिसको आपने नोड पे पॉजिटिव माना है उसको पॉजिटिव मान के चलो बेटा, हमेशा वैल्यू बाहर निकालो करंट की, सबका सम 0 करना, आपकी सारी वैल्यू क्या आएगी बेटा? जितनी वैल्यू निकालोगे सारी एकदम एक्यूरेट आएगी। बिलीव मी, थिंग इज दैट पॉजिटिव निगेटिव से डरना मत। डरना क्या है सर? आपको करना क्या है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी वोल्टेज का सेम साइन जुड़ता है तो माइनस होती है वैल्यू, अगर डिफरेंट साइन कनेक्ट होता है तो वैल्यू ऐड होती है। सारा खेल वही तो है, कुछ है इसमें, इसी को फलाने ठिकाने पता नहीं क्या बोला जाता है। बोलने तो बेटा जो भी बोला जाता है, हम तो अपने तरीके से करते हैं, वही सिखाते हैं, उसी सिलेक्शन हो जाता है, उतना से हम खुश हो जाते हैं बेटा, हमको कुछ नहीं करना है। ओके सर, चलिए तो आइए बेटा एक क्वेश्चन। ओके बेटा, तो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? किसी को बेटा कोई दिक्कत हो बेटा प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, हमने तो यहाँ पे 2-3 लगा दिए, आएगा मैक्सिमम 2 वोल्टेज लगा के देगा, हमने यहाँ 4-5 लगा दिए, इसलिए कि आप लोग समझ जाओ बेटा कि क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, उसको सिंपल बना सकते हैं अगर कोई एक बंदा सही तरीके से पढ़ाए तो। ओके सर, चलिए वेरी गुड।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन, सब सही करेंगे उसको और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को सब सही करेंगे एंड आई वांट दैट एवरीवन शुड गिव द राइट आंसर। एवरीवन शुड गिव द राइट आंसर। सभी लोग आंसर सही देंगे। सभी लोग क्या करेंगे बेटा, आंसर इसका सही देंगे, कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, सही हो ना हो हम लोग कोशिश करेंगे। सर आप दो तो सही, आप दो तो सही, हम लोग सही करेंगे, करने की कोशिश करेंगे सर, सही करने की कोशिश करेंगे, सही करने की बेटा कोशिश करेंगे। उतना ही बहुत है, उतना ही मेरे लिए क्या है बेटा, बहुत है, उतना ही मेरे लिए क्या है बेटा, बहुत है, उतना ही मेरे लिए क्या है, बहुत है। ठीक है सर, चलिए आराम से क्वेश्चन को करिएगा, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिएगा। मैं बस कुछ ऐड कर रहा हूं इसमें। मैंने क्या किया बेटा, यहां पे एक कुछ ऐड कर दिया, कुछ कहते हैं इसको, एक कहते हैं हम करंट सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, करंट सोर्स कहते हैं। बस कुछ नहीं डरना इससे, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो बात मैंने आपको बोली है उसी को ध्यान में रख के आप लोग क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ है नहीं, कुछ बेटा ये है नहीं। ये 2 एम्पीयर का करंट है यहाँ पे, और यहाँ पूछा था हमसे कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, कहाँ पे सर, इस नोड पे, वो वोल्टेज क्या होगा। तो भैया हम तो मानेंगे V, तुम कुछ भी मान लो, V मान लो, W मान लो, X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, कुछ भी मानो, आपके ऊपर है। लेकिन जब वोल्टेज है तो हम लोग वोल्टेज को V मान लेते हैं। चलो V मान लेते हैं उसको, तो मैंने इसको V मान लिया बेटा। और जिस वोल्टेज को हम लोग मानते हैं वो हमेशा सबसे बड़ा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी देखा जाएगा, लेकिन हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। वो अगर निगेटिव आएगा तो छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे उसको हमेशा। और अगर वो सबसे बड़ा है तो वैल्यू से करंट की होगी वो सब बाहर निकलेगी, जो भी सारी वैल्यू होगी वो वहां से बाहर निकलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव माना है, सबसे बड़ा माना है। ओके सर, सो आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करिएगा और इसको आंसर अभी बताएंगे। ठीक है, तो सर यहां पे मान लेते हैं, लेट अस टेक इट, सिंपल मानते हैं, लेट अस टेक इट 5, अगेन 5 ओम, इसको मान लेते हैं 10 ओम। ठीक है, ये मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं 15, और ये मान लेते हैं 20। भैया हमको 5 का पढ़ा आता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 के 20, तो कर लेते हैं ना बेटा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना बेटा। चलिए, तो आगे भी कुछ है सर, इसको मान लेते हैं 5 वोल्ट, इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं बेटा, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 15, इसको 15 मान लेते हैं, इसको 15 मान लेते हैं। और इसका बेटा बताना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, वही आपको बताना है कि ये जो नोड है वहां पे वोल्टेज क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए बेटा। अब देखो बेटा, ये हाई वोल्टेज पे है, सारा करंट बाहर जाएगा, सारा करंट बाहर जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं I1 है, यहाँ मान लेते हैं I2 है, यहाँ मान लेते हैं I3 है, यहाँ मान लेते हैं I3 है। और हमको पता है बेटा, किसी भी नोड पे, किसी भी नोडवा पे, जो भी कोई नोड लिए हो आप, माने हो, कोई भी नोड माने हो, कोई भी नोड माने हो, एट नोड इसको n मान लेते हैं ना बेटा, n मान लेते हैं भैया। नोड जो है वो नोड n है, मान लेते हैं बेटा। तो एट नोड n द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, इट विल बी इक्वल टू 0। बस इसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। देखिए बेटा, यहाँ पे करंट सोर्स जोड़ दिया है, वो जोड़ेगा, आपको एग्जाम में दिखेगा। बस याद रखिएगा कि उससे कुछ डरना नहीं है, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है वो देखिए। लेकिन भैया हमने अभी तो माना है कि जो ये वोल्टेज V है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, सबसे हाई पोटेंशियल पे है, इसलिए उसमें से करंट बाहर आ रही है। वो अलग बात है, कहीं निगेटिव आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, चलो ठीक है भैया, छोटा हो गया, कोई बात नहीं। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, इस केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन दिस कंडीशन। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए, सो व्हाट इज द आंसर बेटा, व्हाट इज द आंसर। आराम से सारी वैल्यू रखिए और आप लोग का आंसर अपने आप निकल के चला आएगा, बस कोशिश करिए। ओके, चलिए। सो यहाँ पे आंसर अलग अलग आ रहा है, इट मींस थोड़ी सी गड़बड़ कहीं हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, चलेगा। आप लोग सॉल्व कर रहे हो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, किसी का +10 आ रहा है, किसी का -10 आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, +10 -10 देखेगा, जो भी आएगा अच्छे से देखते हैं। ओके सर, चलिए देखते बेटा, I1 देखते हैं बेटा, I1 की वैल्यू देखते हैं।
तो I1 सर ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, करते हैं सर, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो भैया वैल्यू क्या होगा, सेम साइन मतलब वैल्यू माइनस होगी, तो माइनस होगा सर, ये कितना गया -15। फिर इसको छोड़ो हटाओ, इसका पॉजिटिव इसके माइनस जुड़ा हुआ है, साइन अलग जुड़ा हुआ है, मतलब क्या होगा सर, वैल्यू ऐड होगी। अगर साइन डिफरेंट होता है तो वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव जुड़ा हुआ है, वैल्यू क्या होगा सर, ऐड होगा, दैट इज इक्वल टू 20। ओके सर, और डिवाइडेड बाय क्या सर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 10 15 हो गया रेजिस्टेंस, तो 15 हो गया सर यहाँ पे। उसके बाद प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे सर, और I2 लिखेंगे। I2 कितना है सर, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, साइन सेम है तो मतलब माइनस होगा, तो सर V -5, और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ मतलब क्या होगा, साइन सेम है तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे -10 अपॉन कितना बेटा, अपॉन कितना है सर, 15 ओम है, 15 ओम कर दिया। अब बारी आई भाई साहब इसकी, ये I3 है ना बेटा, ये I3 कितना है, देखा जाए तो इस ब्रांच में करंट कितना है बेटा, I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा बेटा, वो 2 एम्पियर हो जाएगा। क्यों सर, यही करंट जा रहा है ना बेटा, यही करंट क्या जा रहा है बेटा, नीचे जा रहा है, इस मींस I3 क्या हो जाएगा बेटा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर यही क्या होता, इसका डायरेक्शन ऊपर होता तो I3 हम लोग क्या लिखते, -2 लिख देते। अगर I3 यहाँ पे 2 एम्पियर का डायरेक्शन ऊपर होता तो I3 को -2 एम्पियर लिखते, लेकिन यहाँ पे I3 यहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, I2 ये भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग +2 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, +2 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो भैया +2 = 0। अब सॉल्व कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा V -15 + 20 + V -5 -10, अब 15 दूनी का 30, तो +30 = 0। अब इसको सॉल्व कर दो, तो भैया यहाँ पे देखोगे तो -15 और +30, खत्म भाई, खत्म हो गया ना भैया, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर, वेरी गुड है ना बेटा। 15 रुपये माइनस में है, -30 हो गया, अब +30 हो गया 0, तो ये क्या हो गया सर, V 2V, भैया V + V 2V + 20 = 0, और यहाँ पे सर कितना आ जाएगा, V बराबर कितना आ जाएगा, -20/2, दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, -10 वोल्ट। सिंपल। तो सर यहाँ पे -10 वोल्ट आ गया, जो वोल्टेज नोड पे है वो कितना आ गया सर, -10 वोल्ट आ गया। बिलीव मी बेटा, ये क्वेश्चन को अच्छे लोग बहुत कंडीशन में गलती कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस में गलती करते हैं, जो वोल्टेज में सम करना है, ऐड करना है कि माइनस करना है, वहां गलती करते हैं। आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, जिसको माने हो उसको हमेशा पॉजिटिव मानना, उसके रिस्पेक्ट में देखना, सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में देखना, उसके रिस्पेक्ट में अगर साइन सेम है तो माइनस होगा, अगर साइन डिफरेंट है तो आपका ऐड होगा। इतना याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल से हो जाएंगे। ओके बेटा, तो देखिए बेटा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। और हमारे सर आ गए हैं, तो दिमाग क्या है बेटा, आपके साथ 2 घंटे तक बात करो तो समझ में नहीं आता कि हाँ समय कब बीत जाता है, बट डोंट वरी, इसी तरह जो भी चीजें आपको बताई हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बेटा वीडियोस भेजे हैं, किस पे सर वीडियो भेजना है, अपने फादर के लिए कुछ वीडियो भेजना है और उसको हमको सेंड करना है। आप में से काफी बच्चों ने भेज चुके हैं, आप लोग भी भेजिए, एंड वी विल गोइंग टू रॉक ऑन फादर्स डे, क्योंकि फादर को हमको ट्रिब्यूट देना है। सो द थिंग इज दैट, सिंपल रहेंगे, आराम से हंसेंगे फेंगे, रिवाइज कर लीजिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कल और बहुत सारी बातें करेंगे। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड नाइट। ओके, कीप स्माइलिंग बेटा। ओके।